बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 22वां दिन, 22 दिन का वैसे ही बीतक साहब में बहुत महत्व है और श्री जी का संदेश औरंगजेब तक पहुंचाने के लिए तैयार हुए मोमिन, 12 मोमिन और पीछे जाने कितने छुपे हुए और सेवाएं करते हुए सुंदर साथ जी, यातनाएं भी सही और श्री जी की प्रेम पाती भी इन्हीं को ही मिली। और सुंदर साथ जी, उसमें हम ढूंढें कि हमारे लिए जीवन जीने का क्या तरीका श्री जी ने हमें बताया। अति 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 सुंदर थंबनेल, शब्दों में बयान ना किया जा सके, एक एक डिटेल समाई जाती है सुंदर साथ जी के चरणों में। कोटान कोट प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। मोमिन तो है गरीब, बकरी जेता बल, पड़े बाग जो बोल ही, ए सीधे निर्मल, ए सीधे निर्मल। क्या हम तैयार हैं स्वयं में बदलाव करने के लिए? तो बीतक सफल है। आइए चलते हैं गीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चिरंतन ग्रंथ प्रकरण 1 से मैं ये भाव लिया है। प्रणाम जी। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पीछे ढूंढो घर आपनो, कौन ठोरे ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत भरमानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। 5 तत्व मिल मोहले रचो है, सो अंतरिक क्यों अटकानो, जाके आस पास अटकावे नहीं, जाके आस पास अटकावे नहीं, तुम जाग के सन से भानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। 5 तत्व मिले मोहले रचो है, सो अंतरिक क्यों अटकानो, 5 तत्व मिले मोहले रचो है, सो अंतरिक क्यों अटकानो, या के आस पास अटकावे नहीं, तुम जान के सन से भानो,
पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब छीनोगे आपको, जानोगे माहौल रचानो। नींद उड़ाए जब छीनोगे आपको, तब जानोगे माहौल रचानो। तब आपे घर पाओगे अपनों, तब आपे घर पाओगे अपनों। देखोगे अलख लखानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोले भाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। बोले वाले पर कोई नहीं पहचाने, तो परखत नहीं परखानो। महामति कहे माहे पारी खोजोगे, महामति कहे मोहे पार खोजोगे, तब जाए आप ओ लिखानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 मीठा, अति सुंदर। हृदय के भाव जब इस मीठी वाणी के साथ मिश्रित होते हैं तो कितनी और मीठी लगने लगती है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर सेवाएं करते हुए सुंदर साथ जब श्री मुखवाणी को गायन करने की सेवा करते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। प्रणाम जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी बीतक चल रही है हमारी और सुंदर साथ जी तैयार हो चुके हैं रुके ले जाने के लिए। अभी तो कांजी भाई ले जा रहे हैं 5 के पास। वो 5 कौन कौन से हैं जो 3 साल से हम श्री बीतक साहब की एक एक चौपाई में झीलना कर रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी ने किस प्रकार इसको याद किया है। 2 शेख, 2 खान और 1 फौलाद, यानी कि शेख निजाम, शेख इस्लाम और 2 खान है, रिजवी खान, आकिल खान और साथ ही सीदी फौलाद। तो इन 5 के पास रुक के पहुंचाए जा रहे हैं। सिद्दीक फौलाद कहते हैं मेरी तो ताकत से बाहर है, मेरा तो काम है मारना मारना कूटना सबको, क्योंकि मैं तो कोतवाल हूँ। मैं कहाँ से ये जवाब दे दूंगा। कांजी भाई को बोलते भूल चूक से कुरान के बाहर कोई बात निकल गई, विपरीत बात हो गई, मुझे कुरान नहीं आता है क्योंकि, तो मुझे तो भयानक दंड मिल जाएगा। रिजवी खान के यहाँ आते हैं तो कहते हैं दीवान है वो, अधिकारी हैं वो, दीवान साहब जरा नलवे का जवाब दे दीजिए, खुशखबरी लाया हूँ। रिजवी खान कहते हैं अरे मेरे मन में तो अभी तो
कैसे खुशियां मनाऊं क़यामत के आने की, मेरे मन में तो दुनिया की बड़ी ख्वाहिशें बाकी हैं। रिजवी खान कह रहे हैं हमसे पूछा जाए सुंदर सा जी हमारी कितनी ख्वाहिशें अभी बाकी हैं जो हम राज्य से मांगते हैं। बहुत डाल दिया इन अधिकारियों पे भी, इन अधिकारियों से की गई बातें भी हमसे रिलेटेड हैं सुंदर सा जी। बीतक साहब में कोई शब्द ऐसा नहीं है जो मुझसे, जो हमसे कनेक्ट ना करता हो, निस्बत के तारों से कनेक्ट ना करता हो। नाम जरूर किसी और के लिखे गए, पात्र जरूर किसी और के लिखे गए हैं, पर हर बात हमारी तरफ इशारा कर रही है। अब कांजी भाई कहते हैं कि आप बादशाह तक ही पहुंचा दो ना किसी तरह। सिद्दी फौलाद को भी कहते हैं, कहते कुरान के विपरीत मैं तो, मुझे आता नहीं है, मैं कहाँ से करूंगा। और क्या कहते हैं, एक बड़ी अच्छी बात शेख निजाम को कहते हैं कि नलुए का उत्तर दे दो। कहते हैं हम सबको मिल के निर्णय लेना पड़ेगा। एकता देखिए सुंदर साथ जी, उनकी सीखने वाली बात है ये। कहते हैं अकेले नहीं उत्तर दे सकते, इतनी जल्दबाजी का काम यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार कितने दिन, 15 दिन बीत जाते हैं, रोज जाते हैं, सबके घरों में जाते हैं, अलग अलग से उत्तर वो देते रहते हैं। कहते हैं हमारी ताकत में नहीं है, हम सब मिलके इसका कुछ ना कुछ करेंगे, फिर आपको उत्तर देंगे। अब कहते हैं कुछ 2 बातें लिख के दे दो हमें। कहते हैं रिजवी खान कहते हैं अकेले नहीं कर सकता, 5 को इकट्ठा होना पड़ेगा। श्री जी को आके कांजी भाई बताते हैं, सोचिए कैसे कैसे अधिकारियों के पास जो दीवान लगे हुए हैं, औरंगजेब के दीवान के पास चले जाते, धर्म गुरु के पास कांजी भाई अकेले निहत्थे चले जाते हैं सुंदर सा जी, क्योंकि उनके पास बल कौन सा है वो दिखाई नहीं देता बाहर चाहे कोई तलवार पकड़ी हो या ना पकड़ी हो, ज्ञान की तलवार जो उनके पास है ना सुंदर सा जी, और अंदर धाम धनी जी ने जो बल दिया हुआ है, उनको कोई हथियार यहाँ पे पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, ना अपनी सुरक्षा के लिए और ना ही किसी भी चीज के लिए। मोमिन यदि कोई भी, वो निहत्थे ही होते हैं सुंदर सा जी, हमेशा उनको परेशान ही किया जाता है दुनिया की तरफ से। पर देखिएगा काम कौन आता है इसमें, इतनी सारी बीतक होगी, उसमें कार्य होता कैसे। हम सोचते हैं कि इस एक्सपर्ट को हायर कर लिया जाए, यहाँ से एक्सपर्ट ले लिया जाए, वकील आ जाए, कोई क्वालिफाइड आ जाए, कोई क्वालिफिकेशन जिनकी इसमें अच्छी हो। कोई क्वालिफिकेशन इसमें काम नहीं आएगी, देखते जाइएगा। रामचंद्र वकील के यहाँ काफी दिन तक जाते हैं, क्यों वकील के यहाँ भी जाते हैं, पर कोई अंकुर नहीं दिखता, और कितने सुंदर साथ से मिलते रहते हैं। 2 महीने तक 5 अधिकारियों से नलुओं के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब श्री जी के साथ एकांत स्थान पे विचार करते हैं कि अब करना क्या है, क्योंकि इन अधिकारियों से तो कोई आशा है नहीं। प्राणनाथ जी क्या कहते, एक बात दिल में लेओ तुम्हारी बीतक, ब्रज रास की लीला जो पिया ने दिखा के हमें जागनी ब्रह्मांड ने भेजा है ना, धाम धनी की आपके ऊपर बहुत मेहर है। ये बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, उनको ही नहीं बता रहे, हम सबको बता रहे हैं। जो जो सुंदर साथ सेवा के लिए खड़ा होगा, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिया की मेहर सबके ऊपर है। और क्या कहते हैं, औरंगजेब को संदेश देने पे क्या बिगाड़ लेंगे ये तुम्हारा, अगर ये मार भी डालें, आगे सुंदर साथ कहते हैं अगर मार भी डालें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मूल घर में परात्म में जागृत होंगे तो फक्र होगा कि हमें किसी बात की चिंता नहीं है, आत्मा जागृत हमारी हो जाएगी इस सेवा को करके, क्योंकि वो बल पूरा है कि जाना प्राणनाथ जी के चरणों में ही रहना है हमने। इनसे अलग हम चाहे शरीर भी छोड़ दें, इनसे अलग हमें कुछ नहीं कर सकता। श्री राज जी के आदेश से हम जागनी कार्य में लगे हैं। तो धाम धनी ये ध्यान दीजिएगा, ए तो निश्चय एहज है, हक बुरा ना करे मोमिन। ये सुंदर साथ जी हम भूल जाते हैं। बीतक साहब हमें यही याद दिला रही हैं, हक कभी हमारा बुरा कर सकते हैं, कभी भी ब्रह्म सृष्टियों का बुरा नहीं कर सकते। ये तो निश्चय एहज है। अभी मोमिनों के साथ आगे क्या क्या होने वाला है, पर किसी भी घटना में उन्होंने देखा कि राज जी हमारा बुरा कर रहे हैं, नहीं, हमें जीव पे, हमारे जीव को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस को सेवा के लिए चुना जाएगा, धन्य है वो जीव की सेवा के लिए और कसौटियों के लिए
चॉइस हमारी हुई है, इस जीव को चुन लिया गया। धन्य है वो जीव सुंदर सा जी जो सेवा के लिए चुनाव जिनका हो गया है। दूसरी बात कहते हैं औरंगजेब के अंदर साकुमार की आत्मा है, वो किसी भी स्थिति में हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगी। ये भी पूर्ण विश्वास जो लेकर जाएंगे ना सुंदर सा जी, ये राज जी उनको बता रहे हैं कि हक तुम्हारा कभी बुरा नहीं कर सकते, हमें भी बता रहे हैं। और आत्मा कभी आत्मा के साथ अत्याचार यहाँ पे कर ही नहीं सकती। दो आत्माएं अत्याचार नहीं कर सकती किसी भी स्थिति में। ये अगर विश्वास लेकर जाएंगे तो वैसा ही होगा। हालांकि बिहारी जी के अंदर भी आत्मा है, पर उनका जीव अत्याचार कर रहा है, पर ये लेकर गए हैं अपने साथ। इनके साथ औरंगजेब नहीं, पर उसके अधिकारी अत्याचार जरूर करेंगे। अब कहते हैं महामती जी कहते हैं तैयार हो जाइए, दिल्ली में ये बैठक हुई है, जो निर्णय हुआ कि अब तो संदेश देना है, अब इन अधिकारियों के थ्रू नहीं जाएंगे, अब मोमिन खुद जाएंगे। संध्या समय तक वापस आए, तुरंत सुंदर सा जी ऐसा नहीं करेंगे कुछ दिन बाद करेंगे, तुरंत निर्णय लिया जाता है। और शाम तक सुंदर सा जी निवास पे वापस आते हैं, रात को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। सनंद वाणी यही चाहिए थी, इसी का वेट हो रहा था। 2 बार पोस्टपोन हो गया निर्णय औरंगजेब के पास जाने का। एक बार पहले क्या हुआ था सुंदर सा जी, हरिद्वार का प्रसंग बीच में आना था, और दूसरी बार लालदास जी और गोवर्धन दास जी की बात का कारण बनाया गया, क्योंकि सनंद वाणी अभी नहीं उतरी थी। तो अब सनंद वाणी को लेकर राज्य के जोश से भरे हुए सुंदर साथ आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के गायन करने लगे, और प्रतिदिन करने लगे, क्योंकि पिया का जोश है। उन्हें संसार दिखाई नहीं दे रहा, आसपास कितने लोग हैं, क्या कहेंगे। हिंदुओं की वेशभूषा इन्होंने पहनी हुई है, अब किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं। ये कितना सुंदर है इसको बोलना। हम भी अपने अंदर से डर और भय को सेवा करते हुए निकाल दें सुंदर सा जी। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब धाम धनी की मेहर होती है, पर सही कार्य करें, वाणी के अनुरूप, बीतक साहब के अनुरूप कार्य करें। अब नंदलाल जी जो है ना, जामा मस्जिद में घड़ियाल यानी घंटा बजाने का कार्य करते हैं। हमारे यहाँ भी घड़ी की सेवा करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ। नंदलाल जी से ही प्रेरणा मिली है। जामा मस्जिद में घंटा बजाते हैं, पूरे परिवार सहित तारतम ले चुके हैं। और उनके राजा राम जी हैं, उनके जो भाई हैं, वो भी प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए नित्य आया करते हैं। दोनों को बड़ा आनंद आता है, और दोनों भाइयों ने मिलके क्या किया, दोनों ही घंटा बजाने की सेवा करते हैं। ऐसा लगता है मिल भाइयों मसलत करी, रुक्का लिख सुनावे कान। उनके हृदय में क्या आया है, कितनी कोशिशें कर रहे हैं, कितने वकीलों के पास जा रहे हैं, कितने अनुवाद कराए जा रहे हैं, अधिकारियों के पास 2-2 महीने कांजी भाई जाते रहते हैं। सारा सुंदर साथ देख रहा है इन मेहनतों को, पर इनके हृदय में क्या, एक छोटी सी जॉब करते हैं सुंदर साथ जी वहां पे घंटा बजाने की। एक छोटी सी सेवा कहाँ ले जा सकती है मिशन को, ये हम नंदलाल जी से सीखते हैं सुंदर साथ जी। रात को कहते हैं दोनों में से जिसकी बारी घंटा बजाने की आज आएगी, तो हम औरंगजेब तक ये रुक्का लिख सुनावे कान, घड़ियालची ले जाएंगे चौड़े दरवाजे गुसल खाने के दरवाजे पर रुक्का चिपका देंगे। और रुक्के में क्या लिखा होगा, जो सच्चा मुसलमान हो उसको सूचना दी जा रही है कि इसके कथनों पे विश्वास लाए। और परम धाम की आत्माओं के साथ श्यामा जी आ चुकी हैं, यानी कि मोहम्मद साहब उन अपने वायदे के अनुसार यहाँ पर आए थे। जागृत बुद्ध जोश यानी असराफील जबराइल आ चुके हैं। कुरान से रिलेटेड सारी बातें और यही रुक्के में लिखी हुई हैं। इस रुक्के को पढ़ के सब सावधान हो जाओ, गफलत में मत पड़े रहना। 11वीं सदी में स्वयं फरदा रोज क़यामत में मोहम्मद साहब जो उन्होंने आने का वादा किया था, आखिरुल इमाम मेहंदी आ चुके हैं। ये सारा कुछ उसमें लिख दिया, 5 शक्तियां आ चुकी हैं। और जो इस बिन सुने इन रुक्के के, जो बैठे इन दरबार, अब जो जाएगा नमाज पढ़ने के लिए वो गुसल खाने में जरूर जाएगा उजू करने के लिए, तो उसमें लिख दिया जो इसको बिना पढ़े दरवाजे पे चिपका हुआ है, अल्लाह के इस दरबार में मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा, उसको तिनको लानत खुदाए की पहुंचे ना परवरदिगार।
ये शब्द लिख दिए, अब कोई भी बिना पढ़े रुके को जा ही नहीं रहा। अब कहते हैं हमारे सिर पे जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी सौंपी थी, हमने फर्ज पूरा कर दिया, रुक्का हमने चिपका दिया। अब आपको अगर हमसे मिलना हो तो हमें खोज लेना। अब हम नहीं खोज रहे, अब वो खोज रहे हैं कि ये कौन था जो ये रुक्का चिपका गया। अब श्री जी ने ये खुद रुक्का लिखा है सुंदर साथ जी, ये रुक्का लिख के दिया हाथ नंदलाल। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप नंदलाल जी, उनके हाथ का लिखा हुआ रुक्का, और कहा गोंद लगा के प्रसन्नता पूर्वक। ये बहुत सुंदर है, होए के दिल खुशहाल। चरण एक ही है सुंदर साथ जी, पर कोई भी सेवा करें खुशहाल दिल से करें, क्योंकि वो वाइब्रेशंस जहां पर भी ये सेवा जाने वाली है वहां पहुंचती हैं। खुशहाल दिल से सेवा कीजिए, हमेशा माया के दुखों को दिल में लेके नहीं सुंदर साथ जी। मेरे सुंदर साथ तक प्रेम की तरंगे पहुंचे, ऐसे सेवा करनी है हर सेवादार ने। तब घड़ियालची ने, नंदलाल घड़ियालची जी ने शिरोधार्य किया, और बिना चिंता किए, उस दिन शायद नंदलाल जी की ही बारी थी, रात की जॉब जो थी उनकी, बिना चिंता किए कछु ना खाया गम, उनको कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही सुबह नमाज पढ़ने का समय हुआ, सारे आते गए और सुबह के 9 बज गए। 5 बजे से शुरू हुए थे लोग और 9 बज गए। बांचत बांचत रुके के कई पढ़ गए अनेक, सारे पढ़ के जाते जा रहे हैं। खुसफुस बातें हो रही हैं फुसफुसा के कि ये कौन लगा गया, ये कौन, और वो सारी खबर फैल गई है। देखो, एक खबर जो सुनने को तैयार नहीं था, नंदलाल जी की, राजा राम जी की सेवा ने कैसे उनको, यहां भी राजा जी आ गए, देखिए सुंदर साथ जी, दरबार में शोर पड़ गया, यहां तक कि सुल्तान तक खबर पहुंच गई, बादशाह तक, जो पहुंचने नहीं दी जा रही थी। रुक्के को मंगवा लिया गया कि बड़ी सावधानी से उतार के लाना, कहीं पट ना जाए। और तब भई पहचान, उनको पता लग गया, औरंगजेब को पता लग गया है, क्योंकि बैत ले रखी है, शिक्षा ले रखी है, और वो भी 11वीं सदी में मोहम्मद साहब के आने का इंतजार कर रहा है। और कहते हैं राजी की कृपा से एक रात को जब औरंगजेब कुरान लिख रहा था, तो 28वें पारे की आयत का एक गुज रहस्य उनको पता लग गया था, जिसमें लिखा हुआ था 11वीं सदी में इमाम मेहदी आएंगे। अब शेख सुलेमान का कार्य था ये। शेख सुलेमान पहले भी मिल चुके हैं, कीमिया वाले, है ना, उन्होंने कहा था कि मैं मोहरें, सोने की मोहरें बनाने वाले ये फकीर से मिलना चाहता हूं और मुझे ये चाहिए इनसे। शेख सुलेमान का कार्य होता था। कितनी बार सुंदर साथ जी इनके पास गए थे, माने नहीं थे ये। तो अब सुल्तान को पता लग गया, ये लाता है इंफॉर्मेशन सारी, तो इन्होंने मुझे क्यों नहीं दी ये सारी सूचना, जरूर इनके पास रुक्के वाले आए होंगे, इन्होंने नहीं दी, तब उनको चिपकाना पड़ा। तुरंत उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनका डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया जाता है कि तुम इस डिपार्टमेंट के लायक नहीं हो, तुमने मुझे इसकी सूचना नहीं दी, तुमसे फरियाद की गई थी, अब बहुत समय तुम्हारे घर में भटकते रहे होंगे, तुम्हें इसी काम के लिए तो रखा हुआ है, इसका मतलब दूर करो खिजमत से, इस खिजमत से, इस सेवा से इसको दूर कर दिया जाए, दूसरी कोई सेवा इसको दे दी जाए। तो अब उनकी तो चली गई, दरबार से हटा दिया। अब ढिंडोरिया, अब निकालें कैसे, अब इधर नहीं लगी हुई, इधर तो लगी हुई है, उधर लग गई है। अब ढिंडोरा मुनादी फिराई जा रही है कि जो रुक्का चिपका के गए थे वो बादशाह से आकर मिले, अब उसको लगी हुई है ये कौन लिख गया था। पर धोखा क्या दिया जाता है इसमें कि मुनादी क्या फिरवा दी जाती है, जो भी किसी की फरियाद करना, जो भी फरियाद करना चाहते हो, कोई जो भी फरियादी हो, वो आकर शुक्रवार जुम्मे की नमाज के दिन जब बादशाह जामा मस्जिद आएंगे तो सीधे मिल ले आके। अब ये कर दिया धोखा बीच में, क्योंकि गलत तरीके से प्रस्तुत करवा दिया गया। किन्होंने, वही 5 अधिकारी जो आने नहीं देना चाहते थे, 2 शेख, 2 खान और 1 फौलाद, शेख निजाम, शेख इस्लाम, आकिल खान, रिजवी खान और साथ ही सिद्दीक फौलाद। तो अब इसमें तो कोई जिक्र ही नहीं था कि जो
कल रुक्का चिपका के गए हैं, तो वहां तो भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई। और जब शेख सुलेमान को हटाया गया तो उनकी जगह पे शेख अब्दुल्ला को रख लिया गया। थोड़ी दूर पे खड़े होके शेख अब्दुल्ला, अब इन्हीं का बेटा है शेख निजाम का, जिन 5 अधिकारियों को रुक्का देने गए थे उन्हीं के बेटे को रख लिया नौकरी पे। शेख सुलेमान की भी उसके जैसा ही तो होगा, क्या फर्क होगा इनमें। अब बादशाह तो दूरी पे खड़ा हो गया, जब वो खुद हैरान है, पूरा शहर आ गया है ये रुक्का देने के लिए। कल क्या इतने लोग थे जो चिपकाने आए थे, ये क्यों आ गया, उसको समझ नहीं आई। वैसे तो बड़ा बुद्धि चलती थी, इसमें बुद्धि नहीं चली सुंदर सा जी। क्यों अंधविश्वास अधिकारियों पे जो होता है ना, वो काम खराब कर देता है। हमेशा बड़ी पदवी पे यदि कोई हो, उनको अपने आंख कान हमेशा खुले रखने चाहिए, अंधविश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। और गुसल खाने में रुक्का चिपकाने वालों को बुलाया था, इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। अब अब्दुल्ला सबका रुक्का लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। लालदास जी भी वहां पे पहुंचे हैं। लालदास जी के हाथ से लालदास जी और निर्मल दास जी इकट्ठे पहुंचे हैं। सबसे पहले औरंगजेब तक पहुंचाना था, किस किस को पहुंचाया था, लालदास जी और भीम भाई गए थे, पर कानजी भाई के द्वारा उनको वापस बुला लिया गया था। दूसरी बार जब काजी के पास फिर से शुरू किया, आके काजी के पास पहुंचा था, अनूप शहर के से वापस आके जब पहुंचाना था, फिर कौन गया था, लालदास जी गए थे। और साथ में कौन गया था सुंदर सा जी, आपको याद है, गोवर्धन दास जी गए थे, तब वो घटना भी हुई थी। और फिर अब फिर से जब आना, तो भी कौन है साथ में, एक्सपीरियंस्ड जरूर है साथ में। तब श्री जी अनूप शहर चले गए थे, सनंद उतरी थी। अब लालदास जी और निर्मल दास जी हैं, और हर बार आपने देखा कॉमन लालदास जी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि उनको वेद कतेबों की पूरी नॉलेज बख्श दी हुई है राज जी ने। अब अब्दुल्ला सबका रुक्का ले रहा है, लालदास जी ने हाथ आगे बढ़ाया, पढ़ते ही फाड़ डाला, अपनी जेब में डाल लिया। कहते ऐसे रुक्के को तो ए रुक्का फाड़ के ले डारा बीच जेब सुंदर सा जी। कहते ऐसे रुक्के को बादशाह तक पहुंचने भी नहीं देना। अपना ही पिता भी इन्वॉल्व है ना सुंदर सा जी इसमें। तो लालदास जी और निर्मल दास जी पुकारते रहे कि वो हमसे मिलने खड़ा है, बादशाह हमें जाने दो। क्या बीत रही है सुंदर सा जी, जो जोश से भर के आए थे कि हमें ढूंढता फिर रहा है बादशाह, फिर पानी फिर गया सुंदर सा जी। फिर क्योंकि कसौटियां अभी बाकी हैं। कहते रुक्का चौहड़न वाले हम हैं ऊपर गुसल खान, हमारे वास्ते ही सलेमान को, शेख सुलेमान को निकाल दिया गया। क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे दिल पे आंख पर ये क्यों दज्जाल ने, जिसकी दिल और आंखों पे मोहर लगी हो, कहते उसको बुद्धि कैसे आ सकती है। और अचानक ही बादशाह ने अपना घोड़ा लिया और वो चल दिया। पीछे भी लालदास जी कहते हैं, पीछे भी चले घोड़े, पीछे घसीट, पीछे भी भागे, दौड़ भी लगाई, पर एक बात ना सुने नेठ पर। ये ढीठ अब्दुल्ला भी बात सुनने वाला नहीं था। राजी ने लिखा है मुनारे गिरने हैं, अगर यही बात बन जाती तो फिर आगे शोभा जिसको मिलनी है वो कैसे मिलती सुंदर सा जी। प्राणनाथ जी को पत्र लिखकर सूचित किया गया, धामधनी हमने कोई कमी नहीं की, इस प्रकार से ये घटना हुई है, क्या करें। ये कट्टरपंथी लोगों के रूप में दज्जाल की शक्ति बहुत अधिक है, आज भी होता है। दज्जाल कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, अज्ञानता होती है, और वो जिसके अंदर अज्ञानता है, पूरा ज्ञान तो सुंदर सा जी अगर हमारे अंदर होता, प्रवेश हो गया होता, तो हृदय प्रकाशित हो गए होते। ध्यान रखिएगा, कहीं हम अज्ञानता रूपी दज्जाल बन के किसी के जीवन में कोई मुश्किल ना उत्पन्न कर दें। अब सब कुछ लिखते हैं, कैसे हम जामा मस्जिद गए, क्या क्या घटित हुआ, कैसे रुक्का चिपकाया गया, सारी बात लिखते हैं। कहते हैं हमने आपके चरणों को हृदय में बसा लिया है, अब ये क्या कर लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो ये सूचना पहुंचा के ही छोड़ेंगे, तभी दम लेंगे, तभी सांस लेंगे जब ये सेवा पूरी हो जाएगी। कानजी भाई ये पत्र पहुंचाने भी धन्य कानजी भाई सुंदर सा जी, जो खतरे के काम हो वो कानजी भाई ने करने होते हैं। अब पत्रों का, पातियों का
आदान प्रदान इधर उधर से लेकर जाते हैं वो, और कांजी भाई श्री जी तक पहुंचाते हैं। श्री राजपाती लिख के तुरंत जवाब भेजा, अभी व्याकुल ना होइयो, तुम आकले ना होइयो, मैं आवत हूं सिताब, मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूं, इतने व्याकुल मत हो। मुझसे मिलने के बाद औरंगजेब का को देने का कार्य करना है। कोई भी सेवा का कार्य हो सुंदर साजी सोच समझ के फेर बैठ मसलत करें, एक जगह इन ठाम सोच समझ के विचार विमर्श करके आगे बढ़ना है। यदि कोई भी इस प्रकार की सेवा का काम होता है, ये बीतक साहब हमें सिखाती हैं, आकले नहीं होना है सुंदर साजी। कांजी भाई श्री जी का पत्र लेकर आते हैं, अब बाट देखने लगते हैं धैर्य से, अंदर जोश है ना वो कुलाचे भर रहा है सुंदर साजी, रहा नहीं जा रहा जोश, ठहरने नहीं दे रहा कि हम जल्दी से जल्दी ये सेवा कर दें, पर उसको भी धैर्य रखने को बोलकर बाट जोते हैं। और श्री जी दूसरे ही दिन जल्दी से जल्दी चांदनी चौक आ जाते हैं। क्षत्रिय की हवेली में पहले भी ठहरे हैं ना, क्षत्रिय की हवेली में ठहर जाते हैं। लालबाई भी चांदनी चौक में ही रहती हैं, तो श्री जी से आके मिलती हैं, और प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ जी के साथ बैठ के विचार में विमर्श करते हैं अब क्या करना है। सुंदर साथ जी तो जोश में भरे हुए कहते हम टूक टूक होवे इन काम, कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है। हमें क्यों फिक्रें पड़ी हुई हैं सुंदर साथ जी, हम माया की फिक्रों से नहीं निकल पा रहे, इनको जान की कोई परवाह नहीं है, सेवा में झोंक देना है स्वयं को। हम भी थोड़ा समय तो निकाल लें सुंदर साथ जी, क्या बीतक सुन सुन के ही जीवन बिता देना है, या इसको जीवन में उतार के अपनी बीतक भी कुछ सुधारनी है। हम भी सेवा के लिए समय निकाले, माया के कार्य तो कभी खत्म नहीं होंगे, कोई लिमिट लगाइए सुंदर साथ जी। समय मी टाइम, इट्स मी टाइम, मेरा वाणी मंथन, मेरे पिया, मेरी चितवन, मेरी सेवा। मी टाइम निकालिए, मी टाइम को यहाँ के एंटरटेनमेंट में वेस्ट मत कीजिए। जिसको 25 पक्ष की झलक मिल जाए उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, फिर वो खोज लीजिए, उसको पा लीजिए। सुंदर साजी सेवा निर्मलता प्रदान करके उस तरफ ले चलती है। कहते हैं हमको तो आपका हुक्म एक आदेश दीजिए, बस हमको और ना सूझी, अब हमें और कुछ नहीं सूझ रहा, बिना करे एक काम अब हम रह नहीं पाएंगे। जोश इनो का देख के श्री राज भय खुशहाल, राज जी इतने खुशहाल हो रहे हैं, और जिस जिस सुंदर साथ जी के हृदय में सुंदर साथ की सेवा के प्रति जोश होता है, सुंदर साथ जी इतना बल पिया उसको देते हैं कि इस जीव से समेटा नहीं जाता, उसको समझ नहीं आती, इतने नए नए विचार हृदय में आते हैं। ऐसे सुंदर साथ को रिझा लो, ऐसे उनकी सेवा करो, ऐसे करो, वो पूरे भी नहीं हो पाते कई बार। सुंदर साथ जी इतने विचार पिया जी हृदय में देते हैं, राज जी खुशहाल हो जाते। जो जो सुंदर साथ सेवा का विचार हृदय में लेगा, सोचिए धनी कितने खुशहाल हो जाएंगे और जरूर पूरा करेंगे। तब मोमिनों का हाल देके दिलासा देते हैं, तब दिलासा दई बड़ी इन्हों को देखे आशिक, कहते हैं इनको सच्चे आशिक के रूप में देखते हैं श्री जी। ये बख्शीश हक की नाही और का काम, ये राज्य की बख्शीश होती है। जो जो सुंदर साथ सेवा के लिए चुने गए हैं, ये राज्य की बख्शीश, ये उनकी मेहर। जाके धनिये पकड़े हाथ, और कोई कर नहीं सकता सुंदर साथ जी। सबसे प्रेम कीजिए, प्रेम से सेवा कीजिए, धनी ने आपको चुना है। अब जोश में बातें कर रहे हैं, हंस हंस के बातें कर रहे हैं, और आज सोच लिया है कि ये सुंदर साथ अब जाने वाले हैं। अपने हाथों से भोजन बना के श्री जी को रसोई कर श्री राज को अरुगाया इत, श्याम बाई राम राय कदमों लागे इन बखत। श्याम बाई लालदास जी की पुत्री और राम राय जी उनके पति यानी दामाद लालदास जी के चरणों में आके प्रणाम करते हैं। सुंदर साथ आज बहुत भाव विवल है, पता नहीं दोबारा इस तन से कभी श्री जी के दर्शन भी कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं है, क्योंकि एक बार औरंगजेब के दरबार की ओर निकल गए तो इस सर का कोई भरोसा नहीं कब कट जाएगा। पिया जी को अति आनंद से एक चिंता की लकीर नहीं है, ना उनके
मुख पर, क्योंकि जो दोए दिल राखत है ना, दिल कुछ और होता है, मुख कुछ और कह रहा होता है, वो ऐसे कामों के लिए चुने ही नहीं जाते। सुंदर साथ जी, आपने देखा गोवर्धन भाई शुरू से साथ में रहे, पर एक बात की हंसी, उनको 12 मोमिनों में शुमार होने से रह गए वो सुंदर साथ जी। कानजी भाई 12 में ना होते हुए भी 12 में रहे, क्योंकि हर पल श्री जी से सुंदर साथ से श्री जी की ओर भागते रहे। उनको बहुत शोभा पहले मिल चुकी थी, अकेलों ने 12 के बराबर काम कर दिखाया था फांसी पे स्वयं को प्रस्तुत करके। इसलिए कानजी भाई ने स्वयं ही कह दिया होगा, श्री जी अगर 12 ही भेजने हैं तो इनको भेज दो। ऐसे करते हैं सुंदर साथ, आनंद मग्न होकर पिया को भोजन आरोगा रहे हैं, अति प्रसन्न मन से इत खुशाल होए के रजा दई श्री राज की जाओ। और इन्होंने नहीं, राजी ने इनको रजा नहीं दी है, सुंदर साथ से रजा मांग रहे हैं कि अब धाम धनी आप ना किसी एकांत स्थान पे चले जाइए, और आपकी छत्र छाया में अब देखो हमारा काज, करोगे आप दिखाई हम देंगे, नचाओगे आप नाचते हम दिखाई देंगे, पर आप अब एकांत स्थान पे चले जाइए। पिया जी माननी पड़ती है उनकी सुंदर साथ जी। अब तक के ये घटनाक्रम रहे, अब औरंगजेब के पास संदेश भिजवाना है। अब क्या ऐसा काम करें कि डायरेक्ट औरंगजेब के पास ही पहुंच जाएं। अब क्या किया, कहते हैं सुंदर साथ जी, 12 सुंदर साथ जी कौन कौन थे ये हम अभी सुनते हैं। कौन कौन थे सुंदर साथ जी? 2 तो मुसलमान तन थे और 10 हिंदू तन थे। उसमें भी दिल्ली की भूमिका कितनी बड़ी रही ये भी देखते हैं। एक आशिक इन भांत के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपे अपनी आत्म। ये केवल 12 नहीं थे, इनका अनुसरण करने वाले सुंदर साथ जी ने भी अपनी आत्मा श्री जी के चरणों में सौंप रखी थी। हमेशा जो इस कार्य में आगे रहे, इन 12 सुंदर साथ में भी लालदास जी और शेख बदल जी हमेशा आगे रहे, और प्रेम में डूबे हुए जो सुंदर साथ थे उन्होंने ही अपना तन मन प्राणेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया था। एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल, अंग अंग में उमंग आनी चाहिए सुंदर साथ जी। नामों को सुनते हुए भी उस जोश को महसूस कीजिए, उस बल को महसूस कीजिए जो इस काल माया में इन्होंने कर दिखाया। इन्हीं तनों के साथ काल माया के जीव इनके साथ भी लगे हुए थे, पर कैसे आत्म भाव को प्राप्त करके मर मिटे उनके चरणों में सुंदर साथ जी। एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल, सिताब करें पहुंचावने, इनको ना पड़े कल, कहते कल ना पड़े इसमें तो आज ही सिताब, जल्दी से जल्दी सेवा सौंपी है तो कर आए जाके। और मुल्ला कायम चाकर पैसों का, कायम मुल्ला जी को बुलाया गया था ना सुंदर साथ जी अनुवाद करने के लिए। इनमें तो हैरान होती हूँ इन पे, इनको उपली पहचान एथा नानिया फिर का, उपली पहचान होते हुए बारी पहचान इन्होंने की सिर्फ, फिर भी चरणों में होम हो गए सुंदर साथ जी। कैसे? और हम कहते हैं मैं ब्रह्म सृष्टि। कायमुल्ला जी को देख के शर्म आ रही है ब्रह्म सृष्टि कहते हुए खुद को। उपली पहचान, इसका मतलब हमें तो उपली भी नहीं हुई अभी। समर्पण की राह पे चल पड़े सुंदर साथ जी, और मुसलमान होते हुए, कतेब पक्ष वाले होते हुए कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी कि तुम कौन से संदेश लेकर जा रहे हो, किस फकीर के कहने पे लेके जा रहे हो, घर में कितना विवाद हुआ होगा। और भीम भाई रहे सूरत के महाजर, छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। वाह सुंदर साथ जी, संपूर्ण परिवार छोड़ के धर्म के कार्य में समर्पित हो गए। क्या इनके घर परिवार नहीं थे? क्या इनके पीछे से, जिनको पीछे वापिस आने की उम्मीद ना हो, उनकी बिजनेस का क्या बनना था, उनकी जॉब्स का क्या बनना था, उनके घर परिवार का क्या बनना था? इन्होंने तो गोपियों की तरह एक बार भी नहीं सोचा सुंदर साथ जी। इन्होंने भी गोपद वच्छ की तरह ही ऐसे लगा कि पहुंच गए वहां पे। इन्होंने तन नहीं छोड़े सुंदर साथ जी, इनके तन छूटे हुए दिखे नहीं हम सबको। इन्होंने अंदर से संसार को छोड़ दिया गोपियों की तरह, एक मिनट नहीं लगाया।
तामसियों की तरह निकल गए सुंदर साथ जी ये अंदर से संसार छोड़ के। क्या इनकी जॉब्स नहीं थी, बिजनेस नहीं थे, घर परिवार नहीं थे क्या सुंदर साथ जी? वो भी रोए होंगे, पर धाम धनी की सेवा में जो इन्होंने कर दिखाया तभी सुंदर साथ जी। नहीं तो क्या श्री जी को पता नहीं था, क्या उनके अंदर बैठे को पता नहीं था कि अभी औरंगजेब की जागनी नहीं लिखी हुई? पर यदि 5वें दिन में ये 12 सुंदर साथ त्याग की, कुर्बानी की, तपस्या की ये मूर्त बन के ना हमारे सामने खड़े होते सुंदर साथ जी, तो हम सेवा कैसे सीखते? हम तो उनकी कुर्बानियों को देख कर भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अगर ना सामने एग्जाम्पल होता तो कैसे करते? केवल श्री जी नहीं, केवल जिनके अंदर आवेश स्वरूप लीला कर रहे हैं वही नहीं, उनके साथ लगे सुंदर साथ जी ने क्या कर दिखाया। इसे कहते हैं कदमों पे कदम धर के चलना सुंदर साथ जी। अब इनके बाद थे सोम जी भाई खंभात से, ये भी कुर्बान हो गए। भाई सोम जी खंभात से आए मिले थे इत, घर इनके खंभात में कुर्बान ऊपर बखत, समय की मांग छोड़ के आ गए, बलिदान होने के लिए तैयार होने के लिए आ गए। और नागजी सूरत से चले, छोड़ कबीला खास, इनको धाम धनी बिना और ना थी दिल आस। बस ये मूल मंत्र है इस खेल में रहने का। आस जिससे रखोगे उस वहां से दुख और सुख वहां से प्राप्त होता है। और यहाँ किसी से भी आस रखोगे यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ दुख ही दुख मिलता है। माया की आस रखोगे दुख पाओगे, राज्य से आशा बांध लीजिए सुंदर साथ जी, यहाँ के सुखों की नहीं वहां के सुखों की। खिमाई बुंदेलखंड से आया ले ईमान, खिमाई भाई बुंदेलखंड के थे, पूरा खिजमत करी तन धन सो पूरी भई पहचान। दयाराम दिल्ली मिने, ईमान था, ईमान लिए जोश लेकर आए थे ना, तफसीरे हुसैनी भी यही लेकर आए थे। सेवा खिजमत में रहे कबहू ना थी फरामोश, नींद माया की इनको कभी सता नहीं पाई। आओ दयाराम बने सुंदर साथ जी, हमें माया की नींद क्यों सताती है? हमें यहाँ की सुख सुविधाएं उनको तो ना रोक पाई सुंदर साथ जी। इतने बड़े धनी थे, 40 रुपए 38 रुपए दे आए तफसीरे हुसैनी के उस समय, और फिर भी अंग अंग फरक रहा है जब श्री जी के पास लेकर आ रहे हैं। उनको तो धन का मोह ना सताया कि अब मिला हुआ है क्यों जाऊं अपने प्राण न्योछावर करने के लिए। चिंता मन ठट्ठे मिने, कितने प्रतिष्ठा थी इनके पास सुंदर साथ जी, 12 मोमिनों में शुमार हो गए। ले आए थे ईमान, खिजमत करी तन धन सो पूरी भई पहचान। जो एक बार खड़ा हो जाता है फिर नहीं डिगता। कितने शिष्यों का लालच सब छोड़ के आए हैं। मारो काले कुत्ते को, अहंकार को जो मार लेता है उसके अंदर से अहंकार की दुर्गंध नहीं सुंदर साथ जी, उसकी सुगंध उठा करती है। चंचल बड़े ईमान सो, ये वही चंचल भाई हैं जो अपनी दुकान से चोरी करके ले आते थे। रहे खिजमत में होशियार, आस कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार। रहे दुकान अपनी ए जो गंगा राम जी की तो दुकान भी धन्य हो गई। कितने सुंदर साथ की जागनी गोवर्धन भाई ने उस दुकान में भी कर दी। ईमान से खिजमत करे, रहे सेवा के काम, हमेशा अटूट भाव से सेवा करते। बनारसी उगाही करें, किस बात की उगाही? सुंदर साथ की सेवा के लिए धन एकत्रित किया करते थे। ताजा ले आया ईमान, कोई जरूरी नहीं है 20-20 साल से 50-50 साल से हमने तारतम ले रखा हो। ताजा ले आया ईमान। कायमुल्ला भी तो अभी अभी मिले हैं, पर 12 मोमिनों में हो गया शुमार सुंदर साथ जी। आया ये खिजमत में कर धनी की पहचान, और साथ बहुत हैं। ऐसा नहीं है ये 12 ही सुंदर साथ थे, और साथ बहुत हैं। कोई ईमान कोई मुनाफक बैठे ए परियान को पहुंचावने पैगाम हक। ये 12 सुंदर साथ पूरी तरह से तैयार हुए, पर इनके साथ लगे भी बहुत सारे सुंदर साथ थे जो इस कुर्बानी के लिए तैयार थे। अब आपस में विचार किया कि हिंदू वेश में तो मानेगा नहीं, मुसलमान वाली फकीरों वाली वेशभूषा बनानी तो पड़ेगी। सनंद वाणी का गायन सुन के मुसलमान लोग जरूर उनको पता लग जाएगा, इसीलिए तो उतरी है सुंदर साथ जी। औरंगजेब सुनेगा हमें बुला लेगा। विचार किया,
बिना सोचे, बिना कुछ किए सुंदर सा जी एक विचार भी डर भय का है ही नहीं, अंदर खत्म हो चुका है। क्योंकि आत्म भाव में जो स्थित हो जाते हैं ना, उनको यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। आप सोच के देखिए, इस समय जाके दूसरे देश में खड़े होना, ऐसे समझ लीजिए सुंदर सा जी वहां जाके खड़े हो गए और गा रहे हैं। कभी भी सर अलग कर दिया जाए धड़ से, बड़ा सुंदर सा जामा मस्जिद में खड़े हुए जोश में सनंद वाणी गा रहे हैं। जैसे ही मस्जिद के इमाम ने वाणी का मधुर गायन सुना, खड़े होना था। सुंदर सा जी क्या आशाजीत वकील काम आए, रामचंद्र वकील काम आए, कोई क्वालिफाइड काम आया? यहाँ क्वालिफिकेशंस काम नहीं करती सुंदर सा जी। यहाँ अंदर के भाव, अंदर के निस्वार्थ प्रेम भरे भाव, जोश पिया जी की सेवा के प्रति वो कार्य करता है। ये पिया जी ने दिखाया, कोई काम नहीं आया यहाँ। सुंदर साथ जो कर सकते हैं ना, वो बिना भाव वाले क्वालिफाइड नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। अब पहले भी तो इतनी बार गायन कर चुके थे, पर पहले तो मस्जिद के इमाम ने कभी नहीं सुना था, क्योंकि पल अब आ चुका है। सबके जीव इस सेवा के लिए तैयार हो चुके हैं, कसौटियां सह सह के अब वो पल आ चुका है। ऊपर वाले कक्ष से नीचे आया, महिमा को सुना सुंदर साथ जी। कौन सा सनंद इमाम के प्रताप की सुना, मोमिनों के तेजस्वी मुख से। उसको ऐसे लगा देखे तारा दीन के, नजर करी आसमान, रहमत रहमत करके हुई हक सुभान। उसको ऐसे लगा दीन के तारे हैं, ये धर्म के तारे हैं। आकाश की तरफ, आसमान की तरफ देख के दुआ की, रहमत करो इन मोमिनों पे। उनको पता ही नहीं है, इन पे तो ऑलरेडी रहमत हो चुकी है, इन पे तो ऑलरेडी मेहर की वर्षा हो चुकी है। तभी तो ये यहाँ पे खड़े हैं इतना बल लेके। कहते मैं जाऊं सुल्तान पे, मैं लेके चलता हूं अपने साथ। हाथ पकड़ के ले जा रहा है सुंदर सा जी। पहले भी तो मस्जिद में कितनी बार गा चुके हैं, घबराइए मत। कोई भी सेवा को बार 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 जितनी मर्जी, कितनी मुश्किलें आए बीच में, वही मस्जिद है। अब स्वयं इमाम वो पल आएगा सुंदर सा जी, यदि सेवा की भावना निस्वार्थ है, उसमें ना तो धन चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो वो सेवा जरूर सफल होगी। अब हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, एक जगह खड़ा करके महल के अंदर जाके बोलते इमाम मेहंदी का पैगाम आया है, उन मोमिनों को लेकर आया हूं, बाहर आकर मिल लो। औरंगजेब बादशाह दीवाने खास से निकल के दीवाने आम में आता है, मोहल में से सुन के निकल आया सुल्तान। एक छड़ी भी थी उसके हाथ में। 12 सुंदर साथ चबूतरे के नीचे खड़े हो गए। मूल स्वरूप ने जो अपने दिल में लिया था वो तो होना ही होना था। जो लिखा लोमो फूज में औरों भई खटपट, ये तो एक दिन समय आना ही था सुंदर साथ जी। क्या इनकी महिमा गा गा के जरूर हमारे अंदर उनके गुण प्रवाहित होंगे, पर अब इन पे चलना भी शुरू कीजिए। आइए इस ब्रह्मांड में, छठा दिन हम सबको दिया, आइए इस ब्रह्मांड में भी सुंदर साथ जी पूरा नहीं भी हमारे अंदर गया, ये पूरा कभी नहीं होता, ये तो राज्य करते हैं तभी पूरा हो पाता है। अंदर जितना भी मिला उसको बांटना शुरू कीजिए। व्यर्थ में फोन कॉल्स मत घुमाइए। अब फोन भी अगर किया तो वहां पिया की बात कीजिए तो वो फोन कॉल भी सफल है। सोशल मीडिया पे बैठे हैं, धनी का कोई मैसेज फॉरवर्ड किए हैं, तब वो सोशल मीडिया पे बैठना सफल है, नहीं तो ये सारे पल असफल होते जा रहे हैं। 12 सुंदर साथ चबूतरे के नीचे खड़े हो गए। तब पूछा सुल्तान ने इशारत सुआए, इशारे से पूछ रहे हैं क्या कारण है। मोमिन क्या उत्तर दे रहे, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। तो कहते हैं आने का उद्देश्य बताओ। क्या बताते हैं सुंदर साथ जी, बड़ा ही सुंदर है ये। तब इनने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम दीन इस्लाम के आशिक हैं। वो क्या होता है, इस्लाम कोई इस्लाम धर्म नहीं होता, शांति के सुंदर साजी, पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर दे, निजानंद की, सब आनंद में हो, निजानंद की स्थापना कर दे, हम उसके आशिक हैं। कछु मतलब अपना कहो, क्या मांगने आए हो। बादशाह से तो मांगने ही आता है कि इसको खुश कर दो इन बातों से। कया क्या मांगते हैं आगे से सुंदर साथ जी, कह दे हमें यहाँ के मंत्री बना दो, ये बना दो।
एक बात हम मांगत। हम क्या मांगते हैं? हमसे तो हम मंदिर जाते हैं, राजी पूछते भी नहीं क्या मांगने आए हो, उनको पता होता है मांगने ही आए हैं, हम खुद ही शुरू हो जाते हैं, इसका ये हो जाए, हमारे घर में ये छोटा सा तो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें ये सुख दे दो, ये दे दो। ये क्या मांग रहे हैं? बादशाह पूछ रहा है। एक बात हम मांगत, रूबरू बातें करें तुमसे। हमने राजी से मांगा है कभी? रूबरू धनी आपसे बातें हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इनकी मांग देखिए, धनी ने जो सेवा करने भेजा है वो कर रहे हैं। हमने कभी धनी से बोला है रूबरू बातें करने के लिए? और क्या कह रहे हैं? हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान, हमारे बीच में कोई ना आए। तो बादशाह ने कहा ये तो ठीक है, पर कारण बताओ, क्या चाहिए क्या तुम्हें? तो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए इस नाचीज दुनिया की, हमें ना ही मुर्दार से कोई मतलब ही नहीं है, हमें आशा लेके चूमिया, छड़ी को 3 बार चूमता है। और मोमिन जोश में बोलते हैं कि जामा मस्जिद के गुसल खाने पे रुक्का चौड़ा हमने, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। 5 नलुए 5 अधिकारियों को भेजे थे, शेख इस्लाम, शेख निजाम, रिजवी खान को भी हमने दिया था, और साथ में चौथा सीधी पोलाद पर ना लिया आकिल खान। आकिल खान ने तो लिया ही नहीं, वो ऐसे समझता था मेरी अकल बहुत बड़ी, मैं तो कुरान पढ़ाता हूँ, आकिल खान ने तो लिया भी नहीं। सो सब तुम्हारे वास्ते, सुनो तुम सुल्तान, तुम्हारे लिए भेजा था। अब शेख सुलेमान वहां थर थर कांप रहा है कि अब मेरी भी शिकायत हो जाएगी, इन 5 का नाम तो बता दिया, अब मेरा भी आ जाएगा, मेरे पास कितने चक्कर इन्होंने लगाए थे। कहते हैं कोई किताब है? तो सुंदर साथ ने कहा हम मंगा लेते हैं, किताब चाहिए तो। बोले मेरे दरबार में आए हो तो कुछ तो मांगो। कहते सिर्फ आपसे बात करनी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दरबार, वो इतने जोश में बोल रहे हैं कि दरबारी दूर खड़े सब कांपत, क्योंकि ऐसे शब्दों में बादशाह से बात करने की हिम्मत खुद उनकी भी नहीं होती है, तो और तो कोई क्या ऐसे शब्दों में बात करेगा। इनको किसी का डर नहीं है, ये पता लग गया था उनको। इनमें 10 तन एक खिलके 2 तन मुसलमान। अब कहते हैं इनको सीधी पोलाद के घर में पहुंचा दो, इनकी जांच होनी चाहिए। बादशाह के दरबारियों ने उसके कान में फूंक दिया कि 2 व्यक्ति मुसलमान हैं, बाकी सारे हिंदू हैं। चंचल जी बनारसी भाई, दयाराम जी, गंगाराम जी, ये तो दिल्ली में दुकानों वाले हैं, इनका तो कोई ना कोई वो होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। सीधी पोलाद के यहाँ पहुंचाने का आदेश दे दिया। ये सुंदर, तब मोमिन दुदले भये, तब उनको पता लग गया, शंका हो गई। हथियारबंद सिपाही आया, जब कान में उसके बात कही जा रही थी वो समझ गए। अब कहते हैं जब से बादशाह दिल्ली के तख्त पे बैठा है ना, ऐसा सख्त ना बोलिया कोई जैसे तुम लोग बोल रहे हो। तो जब ये मोमिन बादशाह से बातें कर रहे हैं ना, कांपत सारी सृष्टि। सुंदर साथ जी, ऐसा उनके अंदर तेज दिखाई दे रहा है, ऐसा बल दिखाई दे रहा है कि ऐसे लग रहा है सारा दरबार, सारी सृष्टि कांप रही है। बादशाह खुद हैरान है। तो वो सिपाही तो कोतवाल से कह के चला गया। अब बादशाह ने संकेत से कोतवाल को बुलाया कि तुम इनकी बातें सुनो, वास्तविकता की जांच करो कौन है, पर इनको नीके राखियो, अच्छी तरह से रखना, खाने पीने की खिदमत करना, दिलगीर होने ना पावहीं। मैं तुमको सौंप रहा हूं, ये किसी तरह दुखी ना हो। कोतवाल को सौंप दिया। क्यों सुंदर साजी? क्योंकि जांच करनी है। अब हर घर में दिल्ली में खड़बड़ पड़ चुकी, क्योंकि ये तो सूचना पूरी दिल्ली में फैल गई कि ऐसे ऐसे 12 जने आ जाए और ऐसी ऐसी बात हुई। घर घर में अशांति फैल गई, और सब सुंदर साथ के घर वालों में, जिनके घर के संग थे, कईयों के घर वाले भी तो छोड़ छोड़ के साथ आए हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, उनमें तो बहुत डर बैठ गया। दयाराम जी के घर में तो हाहाकार मच गया। कहते हैं दयाराम के बदले में, क्योंकि वो धनी बहुत हैं, धन बहुत है उनके पास, उनको तो ऐसे लगा दयाराम जी को छुड़वा लिया जाए और उनके बदले किसी और को खरीद के दयाराम के बदले हम पहुंचावें और किसी और को वहां पहुंचा दिया जाए, उनको बचा लिया जाए किसी तरह, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। अब खाने पीने की बात अब कोतवाल ने पूछी सुंदर साथ से। पहले तो भोजन कैसा चाहिए, शाकाहारी या मांसाहारी?
10 तन हिंदू हैं, 2 मुसलमान हैं, पर सब के लिए शाकाहारी भोजन की मांग की गई, क्योंकि अभी तक तो वो भी मांसाहार छोड़ चुके होंगे, जिनको श्री जी का सानिध्य भी मिल गया होगा, जो 12 मोमिनों में आने को तैयार हो गए, वो जरूर छोड़ चुके होंगे, समता के भाव में बंध चुके थे। अब काजी शेख इस्लाम ने सुनी, तो ये बात दूसरे दिन काजी शेख इस्लाम ने भी सुनी। अब सुंदर साथ जी क्या क्या सीदी पोलाद ने इनके साथ किया होगा उस रात को जब वो लेकर गए हैं इनको, ये तो सुंदर साथ जी शब्दों में लाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं शेख इस्लाम ने भी जब वो बात सुनी, काजी ने, कहते हैं अदालत में बुला के सारी बातें उनसे पूछी और इनके मन में संशय उत्पन्न कर दिया कि ये लोग कैसे, इनसे एकांत में नहीं बैठना चाहिए, इनको किसी ने षड्यंत्र रच के भेजा होगा। इन मोमिनों की, कहते बादशाह को, कहते इन मोमिनों की बात ना किसी सेवक से कराओ, आप इनसे डायरेक्ट बात ना करो। अगर कोई बादशाह शाहजहां के शासन काल में आता ना, उसकी गर्दन कटवा दी जाती। आपने क्यों, आपसे बात करने की तो बात ही बहुत दूर की है, पर औरंगजेब के हृदय में मिलने की चाहत बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको कुरान की नॉलेज है। तो उन्होंने इन लोगों की चुगली सुनी नहीं, सब बातों को नकार दिया, कोई अत्याचार मोमिनों पे नहीं किया, पर प्रत्यक्ष बात करने की अर्जी को भी मान लिया। मोमिनों की वास्तविकता जानने के लिए जिसको भेजा वो दुष्टों का भी दुष्ट निकला। उसकी दुष्ट व्यक्ति की मानसिकता को भांप कर क्या किया, हुए मोमिन होशियार। उन्होंने श्री जी के विषय में जानना चाहा, सुंदर साथ ने बताया नहीं श्री जी के विषय में कि वो कहाँ रहते हैं। कहते कुरान के चिंतन के हिसाब से हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काजी शेख इस्लाम से जो वार्ता हुई, सुंदर साथ जी आपको पता है बीतक साहब में इस प्रसंग के बारे में वर्णन तक नहीं किया गया कि कितनी यातना मोमिनों को उस रात दी गई, सीदी पोलाद ने कितना सताया उस दिन। सुंदर साथ जी कैसे रक्त बहा, क्या खरोंचे आई, कहां कहां पूरी रात यातना के दौर चलते रहे। इतना जालिम अधिकारी जब अपने पास लेकर गया, पूरी रात सुंदर साथ जी मोमिनों के हृदय से तब भी क्या आवाज निकलती रही कि इस सेवा को हमने सार्थक करना है, कितने भी कोड़े बरसाए जाएं, श्री जी का शब्द मुख से नहीं निकालना। सोचिए, पूरी रात कहना आसान होता है, पर एक आंसू मोमिनों की आंखों से नहीं टपक रहा, बल्कि उनके चेहरे पे खुशी है, क्योंकि उनको शरीर का भान नहीं है। सुंदर साथ जी उनके अंदर सेवा का जो ये मिशन का ये जो दिया जल रहा है उनके अंदर, ये जो मशाल जल रही है ना, उसको बुझाना संभव नहीं है। जो वो लेकर निकले हैं ना श्री जी ने, सोचिए कायमुल्ला को उपली पहचान है, अभी वो भी मार खा रहे हैं, पर श्री जी का नाम भी नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, और आपस में भी, क्योंकि सत्य पे खड़े, ये सत्य का बल होता है। सुंदर साथ जी सोचिएगा पूरी रात क्या बीती होगी उनके ऊपर, हम तो सोच भी नहीं सकते। कहते हैं 12 सुंदर साथ को शारीरिक यातना दी गई है। कसाला शब्द बीतक साहब की लगभग 6 चौपाइयों में आ जाता है। कसाला शब्द, उसका अर्थ होता है कष्ट देना। कितना कष्ट उनको दिया गया, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, शारीरिक कष्ट दिया गया, सब कुछ उनके साथ करके देख लिया, पर वो उन्होंने ना तो अपने मुख से श्री जी का नाम बताया, और वो हटे भी नहीं कि हम बादशाह से बात करने से हट जाएं, कि तुम पीछे हट जाओ, तुम वापस चले जाओ, ये भी नहीं, तुम्हारी जान ले ली जाएगी। कहते हैं बाद में आएगा काजी सुन के रोइया, और काजी सुंदर साथ जी उनकी हालत जो हो गई है ना, वो देख के रो रहा है, आंसू बहा रहा है। अगर खाली मानसिक प्रताड़ना होती तो वो इतने आंसू ना बहाता, और वो भी उनका काजी सुंदर साथ जी।
सोचिए पूरी रात आप उस दृश्य को अपने हृदय में, वो हृदय विदारक दृश्य जिसकी बीतक साहब में ज्यादा बताया भी नहीं गया कि मोमिनों पे क्या क्या बीत गई है, अंदर ही जिसको पी लिया जाता है। सोचिए पूरी रात आप देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी। एक वो हबसा था जहां इंद्रावती रोई थी, पिया मिले थे। एक ये कारागार है जहां 12 सुंदर साथ जी को इतने कष्ट दिए गए, एक रात में मानो युगों के कष्ट उनको दे दिए गए हैं। इतना मारा होगा सुंदर साथ जी। और किसी के पैर में दर्द हो रही होगी, किसी की उठा भी नहीं जा रहा होगा सुंदर साथ जी उनसे, पर सुबह उनको किससे मिलने जाना है? काजी से मिलने जाना है। जब काजी ने उनको देखा होगा कैसे चल पा रहे होंगे, चला भी जा रहा होगा, किसी ने किसी का हाथ पकड़ रखा होगा। और काजी से पूछते हैं वो, फिर जब वो बुलाता है अगले दिन, कहते हैं जो खुदा और रसूल पे ल्याया होए ईमान तापर कसाला पहुंचत। उनको ऐसे कसाले दिए जाते हैं, उन पे ऐसे जुल्म ढाए जाते हैं। आपने कुरान को सुना है कभी? सुनो कलमा कान, उसमें क्या कहा गया है कि ईमान लाने वालों पे अत्याचार करना चाहिए। सुन के काजी रोइया। रात को जो जो सुंदर साथ के साथ हुआ उन्होंने बताया, रोने लगा। कहता हमारे पैगंबर का या नाम, आप हमारे ही मोहम्मद साहब की बातें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कैदियों जैसा व्यवहार नहीं, बहुत प्यार से धर्म चर्चा करने का निर्णय तो लिया। कहते ना हम काहू का धन लिया, ना कछु किया छिनार, चोरी भी हम ना करी, तो तुम ऐसा किया क्यों खार? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ जब हमने इसमें से कुछ भी गलत काम नहीं किया है? कहते हैं बादशाह से हमने मिलना ही नहीं है, हम उन पे जाने के भी इच्छुक नहीं, हम उनके घर भी नहीं जाएंगे, उनसे मिलेंगे भी नहीं, आप ही बात कर लो जो भी करनी है। तो अब इन जुलना का अर्थ पूछता है काजी। सुंदर साथ गुह्य अर्थ उसको बताते हैं कि उसमें ब्रज रास जागनी की कैसे बात कही गई है। काजी शेख इस्लाम ने औरंगजेब बादशाह से अर्जी लगाई कि क्या मैं इनकी सेवा कर सकता हूं। तो औरंगजेब का उसी समय आदेश होता है इनको अपने पास ही रखो। अब जो इच्छा भी थी ना बादशाह से बात करने की, मोमिनों के दिल से वो खत्म हो चुकी थी। अब बादशाह ने पता है क्या क्या? खिजमत करो इनकी खिजमत करना, इनको मलीदे मंगाए मलीदे देवो, इनको चूरमा खिलाना, इनकी अच्छी अच्छी सेवा करना। काजी 12 सुंदर साथ को घर लेके जाता है, निवास पे व्यवस्था करता है। कुछ सुंदर साथ वहां पहरा देते रहते हैं। अभी भी क्या है? शक है, अभी भी पहरा देते रहते। लोग बातें करते हैं क्यों पहरे में इनको रखा हुआ है, क्या ऐसी बातें, कोई ना कोई बात होती रहती है। काजी के भाई के घर वो लेके जाता है। शेख बदर जी के ऊपर ऐसा जोश आता है कि उसके चेहरे का तेज देख के काजी का भाई डर जाता है और भाग के अपने घर में छुप जाता है। सुंदर सा जी कैसा तेज आता होगा सोचिए। जिन्होंने इसको देखा होगा, जिन्होंने उनके मुख से सुनी होंगी ये बातें, आके बताया करते होंगे सुंदर साथ जी। तीसरे दिन फिर सब सुंदर साथ को अपने पास बुलाता है, हदीस की एक किताब देते हैं काजी, और जिसमें क़यामत, इमाम मेहदी सब बातें बताई होती हैं। सुंदर साथ कहते हैं आप तो बुद्धिमान हो, विचार क्यों नहीं करते? कैसी जालसाजी का काम क्या हम कर सकते हैं? अब किताब जब मंगवाते हैं तो सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ को पास बुलाता है। बादशाह ने बोला था ना किताब है तुम्हारे पास कोई, तो सुंदर साथ हदीस की किताब मंगवा के उन्होंने तब तक मंगवा ली है, काजी को देते हैं। उसमें ये सारी बातें कही गई हैं जो सुंदर साथ बता रहे हैं। काजी क्या कहता है? ये आपने खुद ही लिख ली है। कहते हैं हम क्यों जालसाजियां करेंगे, क्यों विश्वास नहीं आ रहा? और ये बाहर से खरीदिया, आप स्वयं जाके पूछ लो जिससे हमने खरीदिया। अब कोई उत्तर नहीं आ रहा उसका, तो फिर एकांत स्थान पे क्या सुनता है सुंदर साथ से? सनंद बिना एक मोहम्मद की, सनंद दोजक की, दोनों सुनता है। आनंद तो बहुत आता है, प्रसन्न भी बहुत होता है, बार बार इनको गाने के लिए बोलता है क्योंकि बात तो अपनी हो रही है। वहां पे कहते हैं
हैं नागर जाति का हिंदू एक अधिकारी खड़ा होता है और वो भी कहते हैं ये मुस्लिम वेशभूषा में है पर हैं तो हिंदू, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए, ये तो मोहम्मद साहब पे टूट ईमान लाए हैं, तो कहीं हम भी उस अधिकारी जैसे तो नहीं बन रहे सुंदर साथ जी। हिंदू धर्म इतना सुंदर साथ जी सौभाग्यशाली, अक्षरातीत के कदम इसमें पड़े हैं, जो परम धाम से आए अक्षरातीत है। कतेब में तो बात लिखी गई है हमारी, जैसे श्रीमद् भागवत में ब्रज और रास की लीला लिखी गई, पर अब तो हिंदू धर्म में पधारे हैं हम, कितने सौभाग्यशाली हैं। सुनते ही कहते भाग गया वो अधिकारी की मैं तो बस लज्जा ही लज्जा है, ये हिंदू क्या कर रहे हैं। तो काजी पूछने लगा अब क्यामत किसको कहते हैं, उसको क्यामत समझाते हैं, सारी बातें समझाते हैं निश्चित रूप से, सारे भेद जो जो श्री जी के मुखार बिंद से उन्होंने सुन रखे हैं सब बता रहे हैं और कहते हैं सब लोग अचंभित होके देखते हैं कि इनको कैसे पता लग गया इन सारी बातों का। एक व्यक्ति पूछता है आपको इस्लाम पे ईमान रखे इतना समय हो गया, आपने नमाज क्यों नहीं अदा की अभी तक? तब जवाब मोमिनो दिया हमारी नमाज खत्म हो तो शुरू हो, हमारी नमाज कजा ना होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए, जो इस दुनिया का कोई काम हम करें तो हमारी नमाज बंद होती है ना, सेवा की नमाज उनकी हर समय इस सेवा में होम कर दिया, वो क्या सेवा पूजा करें, हम ऐसे ही छोड़ के बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी। हम तो सेवा में समर्पित नहीं है, हर समय चितवन हमारी लगी नहीं, पिछला छोड़ दिया अगला मिला नहीं, हम कहीं के भी नहीं रहे सुंदर साथ जी। या तो चितवन शुरू तो कीजिए, समय की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो सुंदर साथ जी सेवा पूजा भी चितवन बन जाती है और चितवन भी कर्म कांड हो सकती है यदि उसमें भी प्लानिंग मन में कोई और ही चल रही हो। कहते संसार में फंसे होते तो नमाज हमारी कजा होती। फिर एक दूसरे को कहने लगे इनके प्रश्नों का जवाब दो, किसी को जवाब नहीं आ रहा, ना देवचंद्र जी के समय पे आया था, ना मिहिर राज जी के जब वो पूछते थे आता था, ना मोमिनों के पूछने पे आ रहा है। फिर काजी पूछता है कितनी बातें होती हैं, सनंद ग्रंथ सुनाते हैं, इमाम के मिलाप का लालदास जी और भीम भाई सुनाते हैं, पर इनकी अंतर्दृष्टि खुलना लिखा ही नहीं था। कितनी बातें उनको बताई जाती हैं सुंदर साथ जी, पर उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं अपने सनंद ग्रंथ को रख लो। पुनः पुनः पूछता है मेहंदी से मिलाप के संबंध में बताओ, उनको कहाँ से समझ में आएगा कि इंद्रावती जी की आत्म का जब प्रियतम अक्षरातीत से मिलन होता है तब वो महामती बनती हैं और तब इमाम मेहंदी कहा जाता है। सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्मा स्पष्ट रूप से घोषित करती हैं अब मैं महामती के रूप में उजागर हो गई हूँ। तीनों मिल भई, फिर उसके बाद सुंदर साथ जी उनको प्राणनाथ जी की शोभा मिलती। इनको कुछ समझ में नहीं आएगी इसके बारे में, कौन कौन से मोहम्मद, कौन कौन सी बातें बसरी मलकी हक की कैसे कैसे उनको कहा जाता, कुछ समझ में नहीं आती। अब काजी कहते हैं इमाम से मेहंदी का मिलन हुआ ये तो पता है, हम भी उनसे मिलने की आशा भी रखते हैं, पर अब बात तुम छुपाओ, जिन करो जाहिर पहचान, इस बात को तुम यहीं रोक दो, छुपा लो, उनकी पहचान को जाहिर ना करो। माना कि ये सत्य है पर इसको जाहिर नहीं करना, जब वो जाहिर हो जाएंगे अपने आप होंगे तो तब हम उनके चरणों में आ जाएंगे। मोमिन तो हैं गरीब बकरी जेता बल, पढ़े बाग जो बोलही ए सीधे निर्मल। इसका मतलब ये नहीं है मोमिनों में बकरी जेता बल, उनका बल बहुत कम होता है। बकरी जेता बल गरीब किसको कहा गया है? विनम्रता को, गरीबी को, शुक्र, गरीबी सब्र को, हमेशा ज्ञान का भंडार उनको मिल जाए चाहे अंदर पिया जी की मेहर से, पर हमेशा विनम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं। और ऐसी बकरी के समान जो बाहर की शक्ति उनकी दिखती है किसी को हानि नहीं पहुंचाते, जैसे बकरी किसी को हानि नहीं पहुंचाती। पढ़े बाघ जो बोल ही, जो पढ़े लिखे उच्च पदों पे विराजमान स्वयं को समझते हैं, वो दूसरों का खून पीने वाले पढ़े बाघ के समान होते हैं। ये सीधे निर्मल जो सीधे सच्चे सुंदर साथ पे गर्जा करते हैं। ये पहले से लिखा हुआ है, ये पहले से सुंदर साथ जी तय है।
कि सीधे सच्चे सुंदर साथ पे हमेशा गर्जना होती रहेगी, ये तय है। काजी के घर का वर्णन हुआ। अब कांजी भाई ये पाती लेकर कि सुंदर साथ जी के साथ क्या क्या हुआ, श्री जी के पास जब पहुंचते हैं उसी दिन पहुंच गए कांजी भाई, तो इस दुर्व्यवहार को देखकर बहुत गुस्से हुए। श्री जी कहने लगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, अपना संदेशवाहक बनाकर, मैसेंजर बनाकर मैंने सुंदर साथ को भेजा था, दिया कसाला जोर, बहुत कठोर यातनाएं उनको दे दी। सुंदर साथ ने अपने मुख से बताया होगा कांजी भाई को, पाती लिखी गई होगी, सुंदर साथ ने लिखी होगी, कांजी भाई को दी होगी। अब ये कहाँ जाएंगे, कहते हैं मारो इसी शोर। उनके मुख से, उनके हृदय से जो सुंदर साथ जी निकलता है उस समय कहते हैं, अपने सुंदर साथ को मैंने भेजा था, इनको गुनाह तो गुनाह बैठा इन्हों पर, तो सुंदर साथ जी आज भी जो मेरे पिया के हृदय के अंगों को दुखाते हैं, धनी के हृदय से कैसी आह निकलती है, आप ये सोच लीजिएगा। कोई ना बचावे इन काम, इनको कोई दंड से बचा नहीं सकता। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, ये समझ लें हम भी। ये केवल उन अधिकारियों के लिए तो लिखा ही गया है 100%। हम सब सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। यदि राजी से सुंदर साथ जी जैसा मारना पैगंबर, अगर हम सुंदर साथ को दुखाते हैं तो वो गुनाह उतना ही लगता है जितना राजी को दुखाने का लगता है। जाहिर हो सी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस, ये सारा अफसोस इनके ऊपर रहेगा और जहान में जाहिर होगा। ये सुंदर साथ जी 7वां दिन शुरू होगा, सब पता लग जाएगा पूरे जहान के सामने। ये सारे पाप आएंगे जो हम भी कर रहे हैं, छोटे से छोटा, वो सारा वहां अनाउंसमेंट किया जाएगा। सुंदर साथ जी जिसने जो किया है 7वें दिन में, यही तो पश्चाताप की लीला होगी, यही तो पश्चाताप की अग्नि में जलना होगा। अनाउंसमेंट हो रही होगी हमारे जीवों की भी, ये किया ये किया, कितना अग्नि में जलना पड़ेगा, पूरी खलक खड़ी होके सुन रही होगी, तब इसको बहिष्ठ में भेजा जाएगा इस जीव को। हर कोई कहते इनको फटकार लगाएगा, इस पे अपना नाम ढूंढ लें हम सुंदर साथ जी। अभी तक जो हो चुका अब सुधार लें। धाम धनी ने जो पहले से लिखा है, जो लिखी लो महफूज वही होगी। कुरान के पहले और 62वें पृष्ठ में कहते लिखा भी गया है कि ये यातनाएं दी जाएंगी, मोमिनों को दी जाएंगी। उसमें लिखा हुआ है जो लोग काफिर हैं, कतेब पक्ष वाले इसको पसंद नहीं करते, इनको कभी पसंद किया ही नहीं जाएगा। ये तफसीर हुसैनी में लिखा गया है। जिन्होंने अल्लाह के संदेश को छिपा दिया, संसार को ग्रहण नहीं करने दिया, निश्चित ही वो काफिर लोग हैं। ऐसे लोगों पर उनका प्रेम नहीं बरसता। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर और परम धाम की आत्माएं जिनके तनों में अवतरित हुई हैं, उस ज्ञान को ग्रहण करने और कराने में बहुत बड़ी नेकी है। ये सब कुछ सुंदर साथ जी लिखा गया है। अति 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 सुंदर। और पिया के हृदय को उस समय कितनी चोट लग रही है। मिहिरराज जी के साथ भी जीव है सुंदर साथ जी, उनको कितना दर्द हो रहा है सुन के कि जो सुंदर साथ सेवा करने के लिए गया था, उनके साथ कैसा ये व्यवहार किया गया और इन पे कैसी अब मुसीबतें आने वाली हैं, कितनी बातें उनके हृदय से निकलती हैं। ये सब झगड़े क्यों हो रहे हैं? बादशाहतों के लिए हो रहे हैं। कहते हैं मुशरिकों यानी बादशाह के दरबारियों के दिल में कोई और ही चाहना थी, इसीलिए मोहम्मद साहब के विरोधी लोगों को भी मुशरिक कहा गया और प्राणनाथ जी के विरोधी लोग भी मुशरिक ही हैं कि शरा तोरा की सल्तनत हमारी चली ना जाए किसी तरह से, बस यही उनके हृदय में था। सुंदर साथ जी कुरान के हम सब जानते हैं 30 हजार हरफ थे, कैसे उनको भी छुपा लिया गया, केवल शरीयत को ही पॉपुलराइज किया गया, केवल उसी पे चलने वाले। और यहां पर 2 तन शेख बदल 10 तन
सुंदर सा जी बड़ी प्यारी चौपाई इसमें आती है। एक गाजी मानिंद 7-10 तन के, 3 10 को रद्द करके कि ये 2 बराबर ए, सारे बराबर कर दिए गए। शेख बदल जी, कायमुल्ला जी, लालदास जी, भीम भाई जी, खिमाई भाई जी, चिंतामणि जी, चंचल जी, दयाराम जी, गंगाराम जी, बनारसी जी, सोम जी, नाग जी, ये हिंदू थे और वो सुंदर साथ जी 2 तन मुसलमान थे, पर दोनों को बराबर कर दिया गया। कैसे मान्यता को ये रद्द करके आत्मिक दृष्टि से एक कर देना, इन 2 तनों को बराबर कर देना, उनमें कोई भेद नहीं है, आत्मिक दृष्टि से ये एक हो चुके हैं। ये सारी कि सुंदर साथ जी कहते हैं 7 रिवायत मसलत के ए फिरना किबले का, बेतल मुकद्दस के तरफ काबे के हुआ। यरूशलेम में बैतल मुकद्दस एक स्थान है जिसको यहूदी लोग अपना मंदिर मानते हैं, मुस्लिम उसे अक्सा मस्जिद कहते हैं और ईसाई अपना चर्च समझते हैं। पहले उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, यहूदी लोगों ने हंसी उड़ानी शुरू कर दी कि इनको भी हमारे धर्म स्थान की ओर सिर झुकाना पड़ता है, इन्होंने काबे की ओर पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे कितनी बातें लिखी हुई हैं, इसका गूढ़ अर्थ क्या है। तारतम ज्ञान के अवतरण से पहले सुंदर साथ भी बिहारी जी को धामधनी मानता था, पर जैसे जैसे ये स्पष्ट होता गया कि युगल स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में ही बैठकर लीला कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना मुख इधर कर लिया और ईमान पिया जी पर लाने लगे। इतनी सुंदर सुंदर बातें सुंदर साथ जी लिखी गई हैं। और आपको पता है कुरान के सारे भेद, कितनी बातें वहां पे बैठ के करते होंगे सारे मोमिन, कितनी शाहिदियां, ऐसी शाहिदियां कई हैं, बीच अल्लाह कलाम इसमें लिखी हुई हैं, सारी सब बातें यही लिखी। अब सब पढ़ेंगे इस्लाम, पर आज तक सुंदर साथ जी हम भी फैला नहीं पाए कि वेद और कतेब पहले आपस में, तो सुंदर साथ जी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, पहले हम 12 तो आपस में मिल जाएं, कब तक 6-6 होके बैठे रहेंगे। सोचिए जोश में भर के पिया जी का बल लेके जब हम आगे बढ़ेंगे। 1000 महीने कहते, कितने सुंदर 1000 महीने थे, जो कौन से 1000 महीने सुंदर साथ जी, संवत विक्रम संवत 1638 से 1722 तक के भी कितने सुंदर थे, और उसके बाद उससे भी बेहतर शुरू हो गए, क्योंकि दीप बंदर से जागनी होनी शुरू हो चुकी है। इनो लोहा बांधिया 120 बरस, 120 बरस के वो जो 1000 महीने रहे, उसमें भी माया से कितना युद्ध हुआ, और उसके बाद के तो कहते हैं 1000 महीने से भी जब बेहतर लड़ाई करी तमाम, तो फिर तो ऐसे जागनी का प्रवाह चला सुंदर साथ जी कि उस प्रवाह को अब औरंगजेब भी रोक पा रहा है, कोई इसको रोक नहीं पा रहा। सबों पहुंचाए कदमों खोले भिस्त के द्वार, सबको प्रियतम अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान कराई जा रही। सब दौड़ी खलक टिड्डी, ज्यों कहते टिड्डियों की तरह दौड़ते हुए सारा संसार तारतम ज्ञान के प्रकाश में आएगा। जिन जिन को पहचान होती जाएगी वो भागते हुए सब आएंगे। युद्ध किया दज्जाल सो, ये हमेशा युद्ध होता रहेगा सुंदर साथ जी, आगे भी होता रहेगा। अब तुम सुनियो मोमिनो, कैसी लड़ाई की 12 सुंदर साथ जी ने। कहते हैं खुदा लानत है तिनको, उनको धिक्कार है, और उस क्यामत के समय में सब मोमिनों की लानत हुई बखत क्यामत। ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों को भी फटकार झेलनी पड़ेगी, जो नहीं जागेंगी सब आम लानत दे वही। ओहो, जिन लोगों ने तब ईमान नहीं लेकर आए उनको भी लानत लगेगी, और ब्रह्म सृष्टि सब मोमिनों की लानत भी लिखी है, उनको भी फटकार, उनके जीवों को भी झेलनी पड़ेगी जो जाग नहीं पाए। सुंदर साथ जी कितना कुछ लिखा हुआ है। ऐसे लोगों को कानों तो बहरे कहे, भई आंखों ऊपर मोहर,
कानों को बहरा, आंखों पे मोहर कही गई है। हम सुंदर साथ जी इनमें तो नहीं आ रहे हैं ना, हम तो ईमान ले आए हैं ना। हम क्यों सुंदर साथ जी, क्यों अभी भी माया से नहीं निकल रहे? इतनी जिससे अंग अंग में उमंग आ जाए पिया के लिए, सेवा के लिए, ऐसी बीतक सुन 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 के कैसे भूल सकते हैं? बेत अल्लाह पुकार ही, मक्का के बैतुल्लाह से 4 वसीयतनामे आए। उसमें पुकार पुकार के क्या बात कही गई थी? वसीयतनामे 4 आए, ताकि भी ना करी पहचान। तुमने उनको भी, कहते उन्होंने अनसुना कर दिया, वसीयतनामों को भी नहीं समझा। उन वसीयतनामों में क्या था सुंदर साथ जी? अब सूर्य उधर उग चुका, कोई नहीं समझ पाया उनको, मुनारे गिर गए, कितना कुछ हो गया, कोई समझ नहीं पाया सुंदर साथ जी। ये संकेत उन मुनारों को फिर से फिक्स करवा दिया गया, वहां से भेजा गया था संदेश कि मुनारे गिर गए। कुरान में संकेत लिखा था, कोई समझ नहीं पाया, पुराने हो गए होंगे इसलिए गिर गए होंगे। हम आज भी संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। उन अधिकारियों ने बादशाह को भ्रमित भी कर दिया सुंदर साथ जी। और 12 सुंदर साथ जी को जो पत्र पिया जी ने लिखकर भेजा, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो यातनाएं दी गई, जो कसाले दिए गए, सांत्वना भरे, प्रेम भरे शब्दों में पिया जी ने उनको पत्र लिखा। कहते हैं खुद स्वयं श्री राज जी का ये पत्र, ये पाती, कि जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें भेजा था ना, इन लोगों ने तुम्हें यातनाएं दी हैं, इनको चारों ओर से लानत तमाम इनको मिलेगी सुंदर साथ जी। जब कायमी का वक्त होगा इनको लानत मिलेगी, अब शर्मिंदगी का अनुभव भी होगा इनको। तुम मूल मिलावा में धाम धनी के सम्मुख हो, तुम्हें पलक ना करें दूर, पिया तुम्हें एक पल भी अपने से दूर नहीं कर सकते। घबराना मत, इतनी सांत्वना, इतना प्रेम दिया पिया जी ने सुंदर साथ जी। बदले में, ये सब कुछ सहने के बदले में मिल क्या रहा है? पिया की प्रेम पाती मिल रही है, ये जरूर याद रखिएगा। जो सुंदर साथ सेवा में, छोटी सी 12 सुंदर साथ जी अग्रगण्य शिरोमणि सुंदर साथ सेवा के हैं। आज कोई छोटी सी सेवा के लिए भी खड़े हों, कुछ भी सहना पड़े तो सोच लीजिएगा बदले में क्या मिलने वाला है। पिया का प्रेम, उनकी पाती बाहर से नहीं अंदर से आती है। बाहर से भी किसी ना किसी वचनों में मिल जाती है। कभी राज्जी खोल के बैठ जाइए, कहीं ना कहीं से वो प्रेम पाती बेचते जरूर हैं, इसीलिए डिगने नहीं देते। तुम्हारी तो हमेशा, कहते तुम्हारी परात्म के साथ तो हमेशा प्रेम की वार्ता चलती रहती थी ना, इतना प्रेम दे रहे हैं तुम्हें, तरह तरह की आपत्तियों का, कष्टों का अनुभव कराया जा रहा है। ये ऐसे नहीं लग रहा सुंदर साथ जी जैसे रास में हम धनी जी के पास बैठे थे और पूछा था क्यों उथले वचन कहे आपने, क्यों अंतर ध्यान हो गए थे? तो उन्होंने बताया था बैठकर, मैं अंतर ध्यान नहीं हुआ था, उथले वचन क्यों कहे थे? ताकि तुम रास का पूरा आनंद लेने के लायक हो या नहीं, परीक्षा ली गई थी, नहीं तो पूरा आनंद ना लिया जाता। इसमें यही बता रहे हैं, दिखाए बलाए कसाले, क्यों? तिस वास्ते तुमको अजमावत है इत, तुम्हें तरह तरह की आपत्तियों, ये कसाले देकर क्या किया जा रहा है? आजमाया जा रहा है, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा हो रही है। बधाई हो सुंदर साथ जी जिनको आजमाया जा रहा है, जिन पे कष्ट आ रहे हैं, जिन पे दुख आ रहे हैं, प्रेम की परीक्षा हो रही है, उसमें सफल हो जाइए। ना मांगिए पिया से कि इसको ठीक कर दो, परीक्षा में सफल हो जाएंगे सुंदर साथ जी। पिया को पता है वो खुद ही ले रहे हैं, जीव को खड़ा करके कुछ देने का क्षण आ गया। इसका मतलब हमारा लेने का क्षण आने वाला है। विवेक बुद्धि से खड़े रहिएगा जो पिया ने दी है। कहते हैं बादशाह और उसके दरबारी बाह्य अर्थ को लेने के कारण वो भटक गए हैं, इनको समझ नहीं आई हमारे पास आया कौन है। सबकी आंखों पे, दिल पे ये जो अजाजील इब्लीस बैठे हैं,
ये जो दज्जाल बैठा है सबके अंदर, अज्ञानता बैठी है, वो इनको पहचानने नहीं दे रही। कहते हैं कौन आदम है, कौन इब्लीस है? इब्लीस ने सारी धरती पे कहाँ सजदा किया? वो धरती कहाँ है? 2 अंगुल जमीन भी उसने नहीं छोड़ी है। सारे प्राणियों के दिल में, हमारे भी सुंदर साजी इब्लीस बैठा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके हृदय में बैठा है, सबके दिल में बैठा है। वही तो पिया जी के प्रभाव को, कैसे वाणी मंथन के प्रभाव को कौन खत्म कर देता है? अभी भी बैठा है, उसको निकाल बाहर करना है, मोड़ देना है। सुंदर साजी कहते हैं वो बंदगी भी अल्लाह की करता है, पर पहचान नहीं होती, निष्फल हो जाती है। 2 अंगुल भी जमीन नहीं छोड़ी कहते हैं। और फिर कहता है कि मैंने 2 अंगुल जमीन नहीं छोड़ी, गुनाह लग गया, क्योंकि इंसान के टोने ही को आकार, पुतले को पहचान नहीं पाया, उसमें अक्षरातीत और अंगनाएं आई हैं, वहां सजदा नहीं किया। 2 अंगुल बस, अक्षरातीत को नहीं सजदा किया। सुंदर साजी कहता है मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मुझे कुछ तो दो, दिल और आंखों पे अधिकार करा दिया गया। सुंदर साजी उसने मांग लिया। ये कैसा ये युद्ध हो रहा है, पर पिया का प्रेम देखिए सुंदर साथ जी कैसा मिल रहा है। श्री जी ने सबको एकजुट होने की सिखापन दी, करने खातिर जमा मोमिन। इसलिए जो पत्र लिखा बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जब दिल्ली, लालदास जी कहते हैं ए पाती दिल्ली मिने थे कैद में हम, तिस वक्त ले आया कांजी बदल हुकुम। कांजी भाई और हुक्म की शोभा लिए हुए शेख बदल इस पत्र को लेकर आए। तो शेख बदल भाई आते जाते रहते थे, मतलब तो लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह। बहुत सुंदर सुंदर साजी कहते हैं अधूरी विजय जरूर हुई है यहाँ पे, क्योंकि हिंदू वेशभूषा छोड़ के जाना पड़ा, पर तुमने संदेश दे दिया, संदेश पहुंचा दिया, तब दिलासा संयन को आज भी वो दिलासा मिलता है। उसको महसूस करके देखिए और अंदर से महसूस करके देखिए सुंदर साथ जी। अब अपने हाथों से दस्तखत करके मेरे धनी ने इसमें लिखा है। कहते हैं अब आप सुनिए लालदास जी कहते हैं उस पत्री को शुरू कैसे करते हैं। पिया जी कहते हैं मेरे प्राण के प्रियतम साथ मेरे सिरदार, इससे शुरू करते हैं संबोधन करना। आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार। मेरे जीव को जीवन देने वाले, मेरे आत्मा के आधार, मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे सिरदार, शिरोमणि सुंदर साथ, मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे साचे सूर धीर। सच्चे शूरवीर, धीर वीर धर्म में जो तुम बने, पांव भर दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के तीर। तुमने पांव भर के दिखाया, तुम्हारा मार्गदर्शन में अब सारा सुंदर साथ आगे बढ़ेगा। तुम राज्य के तीर, राज्य के हृदय में उनके बिल्कुल पास आप विराजमान हैं। अब कहते हैं तुमने लोक लज्जा की मर्यादा से जो सारा संसार, मैं तो लाज मत पत दैर्य दुनी को तुमने आज सफल करके दिखा दिया। तुमने उस लज्जा का सिर बांध दिया और सब सुंदर साथ का सिर ऊंचा कर दिया। और इस बात को सुंदर साथ जी मूल मिलावे में जाकर इस बात को कितनी बार दोहराया जाएगा आप सोचिए। ये लीला भी अखंड होगी और बार 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 ये प्रेम पाती अखंड लीला में कैसे दोहराई जाएगी, कितना करार उन जीवों को मिला करेगा सुंदर साथ जी। और हम जो कर रहे हैं ये भी दोहराई जाएगी, जैसे ब्रज अखंड रूप से हो रही है। सुंदर साथ जी बहुत सोच के करें, हम भी कुछ सिर ऊंचा कर जाएं, कम से कम अपनी सेवा से, मंथन से। घुटने नहीं हिलते, कमर नहीं हिलती, प्रेम तो भेज सकते हैं ना सुंदर साथ जी, उसमें कुछ नहीं लगता शरीर का,
अंदर से वाइब्रेशंस भेजी जाती हैं। आइए इन लम्हों को भी अखंड कर लें। आपोपा निसंक डारिया, बिना शक के आपने आपोपा मैं खुदी को छोड़ दिया है। मेरे साथ सब शोभा जोग, तुम सारी शोभाओं के योग्य, एक दूजे से सिरोमन। कितना रीझ गया है धनी सुंदर साथ जी, कितना रीझ गए हैं वो। आगे करम कदम धरे इन भोग, कहते हैं आप हमेशा एक दूसरे से बढ़कर हमेशा सेवा में कदम धराने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। साथ समस्त भाई लक्ष्मण, भाई भीम नाग जी दोए, चिंता मन दया राम, ये चारों कहे सोए। चंचल गंगा राम जो, बनारसी जो सोम, और भाई खिमाई ए दसों दाखिल बीच कौम। सुंदर साथ जी, इन सुंदर साथ के जितने गुण गाए जाएं, आप जरूर जो बीतक साहब की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें जरूर ये प्रसंग जरूर सुन लीजिएगा। समय की इजाजत नहीं है, नहीं तो दिल नहीं करता इनके नामों से आगे बढ़ जाया जाए। चंचल गंगा राम जो, बनारसी जो सोम, और भाई खिमाई ये दसों दाखिल बीच कौम। बहुत सुंदर, और साथ निभाने वाले सुंदर साथ। और भाई अनंत राम तुम सांचे सूर धीर, लाल बाई श्याम बाई राम राय तुम रहते हो तीर। तुम प्रियतम पर ब्रह्म के निकटस्थ हो, और साथ समस्त सूर धीर, और लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे एक आयात इनसे। और सारे उन सुंदर साथ के लिए कहते लिख रहा हूं जो इस धर्म के युद्ध में सच्चे भाव के साथ लड़ने वाले हैं, या नहीं लड़ सकते, लड़ने की आशा रखते हैं, पूरे भाव पूरा विश्वास अपने अंदर रखते हैं। और तब भी केवल 12 नहीं थे, उनके पीछे बहुत सारे सुंदर साथ में थे। कितनी सेवाएं साथ में लगी हुई थी। कोई पत्र ले जाता था, कोई नजर रखता था, कोई क्या करता था। सुंदर साथ जी पता नहीं क्या क्या करते होंगे। कहते हैं रहियो आरोग तुम आरोग्य रहना, तुम स्वस्थ रहना, सुख समाधान आनंद मंगल की ए पाती लिखी हम। तुम्हारे सुख के लिए, आनंद मंगल की कामना के लिए ये मैंने, जिसका आनंद मंगल स्वयं अक्षरातीत लिख रहे हो, उनका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। सुंदर साथ जी, दृष्टि तुम पर श्री राज की। इन चौपाइयों को हम बड़ी जल्दी अपना बना लेते हैं। हमें लिखी है, हम 12 मोमिन बन के तो दिखाएं पहले। सुंदर साथ जी कुछ तो करके दिखाएं। माया को पीठ दे के उससे ऊपर ही उठ जाएं थोड़ा सा। सेवा तो कम से कम माया मांगना ही बंद कर दें। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से प्रेम करना शुरू कर दें। दृष्टि तुम पर श्री राज की, हूँ जो सदा सनकूल। लिखी वे जो मजलें, सो साथ का मूल। कहते ये जो कुरान में बातें लिखी हुई है ना, सुंदर साथ की जागनी की मूल बातें लिखी हैं। धाम धनी की भरपूर पल पल कृपा दृष्टि आप पे बरस रही है और बरसती है। सेवा करने वाले सुंदर साथ पे जो हमेशा उनमें डूबा रहता है, सेवा करते हो, वाणी मंथन चितवन करते हो, हर पल उनकी लीलाओं में समय खोजता रहता है। कैसे समय। और सुंदर साथ जी जब माया के काम भी कर रहे होते हैं, हाथ यहाँ पे हिलते रहते हैं, पर ध्यान हमेशा उधर रहता है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि पढ़ने सुननी अब कहनी सुननी गई रात में, तो पढ़ना सुनना भी सुंदर साथ जी अब इस पे हमें उतर के दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या कहते हैं, पढ़ पढ़ किताबां इलम दियां, तू नाम रख लिया काजी ओए, हथ विच फड़ के तलवार, तू नाम रख लिया गाजी ओए, मक्के मदीना कुम कुम के, तू नाम रख लिया हाजी ओए। हज कर करके हाजी बन गए तुम। बुल्ले शाह हासिल की किताब, ये क्या
खाली कते पक्ष वालों के लिए कहा गया है सुंदर साथ जी। हमने भी पढ़ पढ़ किताबां इल्म दिया, बड़े बड़े ज्ञानी अपने नाम भी रख लिए, स्वयं को सबके सामने जाहिर कर दिया, हमें बहुत ज्ञान है, हाथ में ज्ञान की तलवार हमें लगता है हमने पकड़ी हुई है, क्या क्या अपने नामों के साथ हमने लगा लिया, कहाँ कहाँ हज कर करके तीर्थ स्थानों पे कहाँ कहाँ घूम करके हमने भी सुंदर साथ जी बहुत पद प्रतिष्ठा अपने साथ जोड़ ली, पर बुल्ले शाह हासिल की कीता जे तू यार न रखिया पिया न रखिया राजी हुए। कहते आत्मा के प्रियतम को राजी ना कर पाए, उनको ना रिझा पाए, तो ये सारे प्रपंच करने का फायदा क्या हुआ सुंदर साथ जी। सारा कुछ हमने यहाँ पे किया, दुनिया को खूब रिझाया, क्या मिला आज तक सुंदर साथ जी। अपने साथ पदवियां लगा लगा के क्या मिला जब उसको ही राजी ना कर पाए। इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट। मैं इंद्रावती की आत्मा आपको करोड़ों बार कहते प्रणाम करती हूँ, ये पाती में लिखा है। अविधार्यो तिनको उसको स्वीकार कर लेना, लीजो धनी की ओट, धनी की छत्र छाया में आनंद मंगल में रहना। धाम धनी की कृपा से जरूर आनंद की वर्षा होगी। और क्या लिखा है सुंदर साथ जी, वो समय आ जाए जल्दी से। यही ये जो पारायण 16 को कर रहे हैं ना, इसका उद्देश्य है, लिखा है राज जी ने, होगा ये श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ, सब सुंदर साथ एक दिन धाम धनी की मेहर से एक साथ हो जाएंगे, तब सुख समाधान आनंद होए धनिये पकड़े हाथ। तब जब सारे एक साथ हो जाएंगे सुंदर साथ जी, तब सबके हृदय में सुख समाधान आनंद की वर्षा होगी। और धनिये पकड़े हाथ, सारे सुंदर साथ को धनी हाथ पकड़ पकड़ के लेके आएंगे। मुझे चाहना थी पत्र के माध्यम से तुम्हारे आनंद का समाचार मिल जाए, और कांजी भाई और शेख बदल ने आके सब मुझे बता दिया जो जो तुम्हारे साथ बीता है। ये कट्टरपंथी लोगों ने जो भयानक युद्ध तुम्हारे साथ किया है, जो तुम्हें यातनाएं दी हैं, जो कसाले दिए हैं, वो मुझे सब पता लग गए हैं जिस प्रकार का। और ये सुंदर साथ जी बीतक साहब में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, पाती में ये फ्यूचर भी बताया गया, तैसा ही युद्ध भया जिस प्रकार का ये धर्म युद्ध हुआ है, और भी होएगा, इत भविष्य में और भी होगा, लिखे माफक होएगा, ये जानो मुकदमा क्यामत। ये तो होना ही है जो उन्होंने लिख रखा है, ये ही क्यामत का मुकदमा है सुंदर साथ जी। तो घबराइए मत, इन धर्म युद्धों से घबराइए मत, पर विनम्रता देखिए 12 सुंदर साथ जी की, प्रेम देखिए। ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें कड़वे वचनों का आदान प्रदान किया जा रहा है या किसी की इंसल्ट की जा रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुंदर साथ जी। जोश के साथ साथ, तेज के साथ साथ विनम्रता और प्रेम की प्रतिमूर्ति बने हमारे ये प्यारे सुंदर साथ जी। कहते हैं एक दिन आपके सारे जो जो वचन आप वहां पे बोल रहे हो सबको मानेगा। इस वास्तविकता को आप समझो, हकीकतें समझियो, आपन माया सो हुए बेजार। हम माया से इस जागनी लीला में बेजार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सिताबी काम क्यों ना होत है, काम जल्दी से हो क्यों नहीं जाता, चाहे माया के काम और सेवा के काम भी जल्दी क्यों नहीं हो जाते, सारा सुंदर साथ जल्दी से तैयार क्यों नहीं हो जाता। पर ये बहुत बड़ा काम है जागनी का, ये तभी होगा जो दिन जिन भांत लिखा है सो तेती होए पहचान, उनको तभी पहचान होगी, जितनी लिखी है उतनी होगी, जितना राजी ने अपने हृदय में लिया। पर ऐसा नहीं है कि आलस्य पना करके बैठ जाओगी, जब होगा तब होगा। तुम सूरधीर पना किया सो तुम जानो
सो तुम जिन जानो किया हम, कहते हैं अपने मन में कभी ना लेना कि हमने किया है। जो भी पहले कितना प्यार किया, तुम मेरे अग्रणी हो, तुम मेरे शिरोमणि हो। अब विनम्रता से बता रहे हैं जो भी सूर धीरपना आपने किया है, ये कभी ना सोचना मैंने किया है, हमने किया। ए हक्के शोभा दई तुमको, ए होए ना बिना हुक्म। यहाँ पत्ते की नस भी नहीं हिलती सुंदर साजी उसके हुक्म के बिना। तो ये हक ने शोभा जिस जिस के लिए सोच रखी है, ये उसको मिल रही है। और अगर किसी को शोभा मिल रही है, हक ने सोच रखी है, पिया ने सोच रखी है, मिल रही है, अगर हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा? हमारा भी इन अधिकारियों से बुरा हाल होगा सुंदर साथ जी। जो पिया कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, किसी सुंदर साथ को किसी शोभा के लिए चुना है, जिसका जीव जितना खड़ा हो जाता है उसको वो शोभा देते हैं। हम ईर्ष्या करने वाले कौन होते हैं? हम ऐसे गुनाह कमाए जा रहे हैं। ये काम बहुत बड़ा काम किया, इसकी गरिमा भी बहुत अधिक है। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या काम कराए हो, तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमिन। पर ये ब्रह्म आत्माओं की दृष्टि में बहुत बड़ी बात हो गई है। ये हल्का कार्य नहीं था, पर अपने ऊपर कभी मत लेना। इमाम मेहंदी का नाम डरते डरते लोग लेते थे कि मुसलमान मार डालेंगे। तुम छुप छुप के हम लोग उनसे रहा करते थे, डरते फिरते थे। पर अब तुम जाहिर, भाई तुम जाहिर करके आ गए हो। तुमने हिंदू वेशभूषा छोड़ के उनके समूह में थाना मेहंदी का था पिया, बैठे इनके मंदिर, तुम इन्हीं के घर में जाके बैठ गए और थाना भी थाप दिया, इमाम मेहंदी का स्थान भी घोषित करा है, सब बताया है। तुमने स्वयं को जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर, अपने आप को उसका प्रेम का लश्कर घोषित कराए हो वहां जाके। अब तो गांव गांव, शहर शहर, थाने थाने जाहिर होवे इन पर। अब ये बात छुपी नहीं रहेगी, अब ये चारों ओर फैल जाएगी। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए। सब सुंदर साथ को संबोधित किया जा रहा है। सुंदर साथ जी, 12 सुंदर साथ जी पे लाड लुटाए जा रहे हैं। और जो जो सुंदर साथ सेवा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देगा, उन सबको ये पाती समर्पित है कि तुम्हारे व्यक्तित्व का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा यदि निस्वार्थ होगा। ना धन, ना पद, ना प्रतिष्ठा, कोई लोभ लुभा नहीं पा रहा। यही तो परेशानी है, यही तो परेशानी है। औरंगजेब और उसके अधिकारियों को ना इनको धन चाहिए, ना माया मांगते हैं, ना पद मांगते हैं। आज भी वही परेशानी है। ना ये धन से लुभाए जाते हैं, ना पद से, ना प्रतिष्ठा से। अब इनको गिराया जाए, फिर अब इनको मारा जाए, अब यातनाएं दी जाए। अब यातनाएं सुंदर साथ जी बाहर से नहीं, मानसिक दी जाती हैं, मनोबल गिराए जाते हैं। क्योंकि आज इन यातनाओं का दौर नहीं है, छठा दिन है ना ये, यहाँ यातनाओं के रूप बदल चुके हैं। पर तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता जाए, इतनी सहन करके भी तेज बढ़ता जाएगा। बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए। तुम्हारे ज्ञान की आभा से सारा संसार प्रकाशित होगा। ये राजी का सुंदर साजी आशीर्वाद है, ये धनी जी की मेहर है। इसको अपने ऊपर ना ले लेना, ये पिया करने वाले हैं सब कुछ। पर निस्वार्थ भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई सेवा किसी स्वार्थ से ना कर लीजिएगा, नहीं तो सुंदर साजी यहीं रह जाएगी। दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घटही। पहले कैसे उन्होंने बताया? बढ़ती बढ़ती रोशनी किसकी? तुम्हारे तेज की रोशनी दिन दिन बढ़ती जाएगी। और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घटही। उड़ जासी ख्वाबकल, और उनकी रोशनी घटती 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 चली जाएगी। घटही सुंदर साजी। खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती। ये घटती घटती घट ही होती। अंदर कुछ मिल भी जाए, आज भी सुंदर साजी अज्ञानता दज्जाल हमारे ही अंदर बैठा होता है, जो ईर्ष्या के मारे उन सुंदर साथ को नीचे खींचता है जो सेवा में लगे होते हैं। अपने अंदर का पहचाने इस पाती से।
धर्म विरोधी लोग हमेशा बाहर देखते रहते हैं, पर तुम युद्ध करते रही हो, तुमको लोचन दिए अनंत। बहुत सुंदर। और वो अनंत लोचन ब्रह्मवाणी है सुंदर साथ जी। यही खोलती है अंदर के लोचन और फिर बाहर दिखाई नहीं देता। दज्जाल की एक आंख आखिर इनको अंत, उसकी एक आंख होती, काना होता है ना, क्योंकि उसकी एक आंख बाहर की खुली होती है, और तुम्हारी अंदर की मैंने लोचन दिए अनंत। वाह राजी वाह। आज सुंदर साथ जी मेहर लुटा रहे हैं पिया जी। जो जो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ेगा उसको यहाँ अनंत लोचन दे देंगे पिया जी। और एक समझियो, कहते हैं ये अच्छी तरह से तुमने ये जो युद्ध किया है ना, सो सब हुआ हुक्म में। ये ध्यान रखना, अहंकार अंदर मत आने देना, मैंने कर दिया कुछ। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक उसका हुक्म, उसका आदेश नहीं होता। जाके धनिये हाथ पकड़ के पिया कराते हैं तो कुछ हो पाता है। कहते हैं सुअर के द्वारा पहला प्रहार होना, जो पहली सुअर की चोट, उससे टकराना नहीं चाहिए, पहले रक्षा कर लेनी चाहिए, बाद में प्रहार करना चाहिए उसके ऊपर। इसलिए धनी की मेहर से बहस मत करो किसी के भी साथ, उसके प्रहार का जवाब मत दो, उसको बचा लो। सुंदर सा जी ये सिखा रहे हैं। धनी की ओट में फिर पूरी सावधानी के साथ बिना विवाद किए प्रेम और विनम्रता से उत्तर करो। पहले ही गुस्सा नहीं करना किसी की बात सुन के। सो चोट पहले बचाइए, पीछे घाव मारो पीठ पर। और कैसा प्रहार, कहते मरोड़ ना सके कांध को, अपने कंधे को वो मोड़ नहीं सकता गर्दन को, क्योंकि यहाँ उसके हड्डी नहीं होती है। तो अहंकार की हड्डी होती भी नहीं है कभी, फिर नहीं वो लड़ पाएगा। फिर उसको प्यार से जवाब दो, जैसे श्री जी दिया करते थे। 2-2 महीने तक बचाते रहते थे, बैठे रहते थे धैर्य से, फिर एक प्रश्न पूछते थे और बस सुंदर साथ जी फिर उसकी हड्डी नहीं होती थी, कभी भी नहीं लड़ पाता था। अज्ञानता लड़ नहीं पाती। इस वास्ते ये पाती में लिख रहे हैं, बताइए। दूसरी बात, सब जानवर के कांध में संध, पर इसके नहीं, इनके एक ही नले गले में नहीं, एक ही नली होती है इसके गले में, इसके नहीं होती। हक तरफ अंधे होते हैं ये दूसरों पे नहीं डालना, बस यहाँ गलती है सुंदर साथ जी मेरी। मैंने पता नहीं 20 बार बी तक सुनी होगी, हर बार मैं कभी इन पे, कभी कतेब पक्ष वालों पे, कभी वैष्णवों पे डालती रही। ये बी तक कभी मेरी बननी नहीं पाई थी। ये बात तुम समझियो, बचाइए सामी चोट उसी समय विरोधियों के सामने। कहते रक्षा करो, वो रक्षा क्या है, क्रोध से अपनी रक्षा कर लो। पहले क्रोध दे के फटाफट उत्तर दे आए, ये कहते हैं चरणों में लोटपोट हो जाएंगे आके। धैर्य रखो सुंदर साथ जी। दाब तूल और जानवर का वर्णन किया था ना, पीठ कैसी थी उसकी, उसके कान कैसे थे, उसके सींग कैसे थे, उनको पहचान लेना। ऐसे जानवरों से छल पूर्वक युद्ध करना होगा, और अपने ही अंदर बैठे जानवर से भी करना होगा। बाहर तो बाद में दिखेंगे, पहले अपने अंदर खोज के बाहर तो निकाल लें। ये जो अंदर बैठा है वही तो अट्रैक्ट करता है बाकियों को सुंदर साजी, अपने जैसों को। बिना जागृत बुद्धि के इनसे युद्ध नहीं किया जा सकता, तो वाणी मंथन के बिना कैसे युद्ध करेंगे। बहुत ध्यान से पहले इनके रुचता बोलना, जैसे इनको अच्छा लगे। हरजी व्यास हाँ जी, सबको हाँ जी करते हैं। पहले इनके रुचता बोलना, और यहाँ जहां तुम गए हो 12 मोमिनो, जहां तुम बैठे हो वहां भी इनके रुचता बोलना, और फिर इनके होए के इनको बस करो, रुचता ही करो बयान, इनके होकर इनको बस में कर लेना। विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन के सारे काम करना। संकेतों में तुम्हें बता रहा हूं, तुम समझ जरूर जाना, पीछे तो तुम बुद्धवान हो। कैसे समझा रहे हैं एक बच्चे की तरह, अक्षरातीत सुंदर साथ जी। अपनी सेवा भावना को कम ना होने देना, इनके प्रति कटु भाव ना ले आना, सेवा करना वहां पे भी। किसी भी बात का पर अपनी बात से पीछे मत होना, उसमें सुदृढ़ पर विनम्र रहना, ये सिखा रहे हैं। वचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग, मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं, बेधड़क होके उत्तर देना, पर
प्रेम और विनम्रता और सेवा बनाए रखना। ऐसी परिस्थितियों में भी इनसे पीछे मत हटना। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। उनको कहना हम गुजराने तिन पर कि बादशाह की ओर से तुम्हें, अगर ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है सुंदर साथ जी, ऑफर्स आते हैं, पद के ऑफर्स, प्रतिष्ठा के, धन के, तुम्हें भी दिए जाएंगे। सुंदर साथ जी समझ लीजिए, कान खोल के हम सब सुंदर साथ भी समझ लें, पद के ऑफर देंगे। सेवा में भी पद के ऑफर मिलते हैं सुंदर साथ जी को, आज भी मिलते हैं, धन के मिलते हैं, प्रतिष्ठा के मिलते हैं। पर क्या कहना उनको, बादशाह की ओर से फकीरों को जो दान मिलता है ना, हमारा बस खाना पानी उसी से हो जाएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा गुजराने तिन पर, हम उसी पे गुजरान करेंगे, हम और कुछ नहीं लेंगे, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना धन, किसी चक्रों में कभी आ मत जाइएगा। सुंदर साथ जी मैंने देखा है सुंदर साथ जी को इसमें आते हुए, वो किसी तरफ के रहते ही नहीं, बेचारों की सेवा ही छूट जाती है, तकले टूटे हुए मैंने देखे हैं। इतने सुंदर चरखे कत रहे थे, पद का ऑफर आया, तकला वहीं रह गया। सुंदर साथ जी इनमें फंसिएगा मत, अपनी सेवा को कंटिन्यू कीजिएगा। तिस वास्ते तुम्हारे कदमों को कहते, एक पल के लिए भी हम छोड़ नहीं सकते। ये कौन, अक्षरातीत इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, तुम्हारे कदम में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तुमको कछु देने कहे, और ये नहीं कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं उनको भी कहना, पद प्रतिष्ठा का ऑफर आए तो क्या कहना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस फकीरों के गुजरान के लिए जितना मिलता उतना चाहिए, हम तो आपके कदमों में रहेंगे। और फिर दोबारा कहे ना, कछु देने का, कुछ तो मांगो, एक रहने के लिए, हमेशा परमानेंट हमारे नाम पे कर दो ऐसा नहीं, रहने के लिए अलग हवेली मांग लेना। क्यों मांगना, ताकि ज्ञान की बातें खुल के वहां बोल सको, किसी के घर में बैठ के प्रतिबंध ना हो कि ये नहीं बताना। तो अलग से एक अपनी मीटिंग का प्रबंध कर लेना, अलग से एक हवेली मांग लेना, तो वो जरूर ले लेना, ताकि अलग बैठ के पूरी बात अच्छे से बात कर पाओ अपनी मीटिंग में बैठ के। तो कहते हैं उनसे भूख के खाने का भी बता रहे हैं, खाने को पेट माफक, किसी को ये ना लगे लालची लोग बैठे हैं खाने के लिए, हम तो नहीं करते ना सुंदर साथ भी, खाने को पेट माफक ही लेते हैं, पैकिंग भी कराओ, ये भी करो वो, किसी को ये ना लगे ये लालची होते हैं, हम भी ध्यान रखें। मुल्ला पढ़ावने कलाम, बहुत बोले कुछ मांग लो तो बोलना हमें कुरान पढ़ा दो, ताकि हमें और बातें पता लगे कुरान में लिखी कौन सी हुई हैं। अब कहते हैं क्या मांगना उनसे, शिक्षा उपलब्ध करने के लिए ना भी राजी हो, ना भी कुरान पढ़ाएं तो भी उनका सम्मान, पर तुम खिजमत ना छोड़ियो। ओहो, ये उनको नहीं बताया जा रहा, उनके अंदर ये गुण प्रवाहित हैं सुंदर साथ जी, उनके माध्यम से हमें बताया जा रहा है, उनको तो एक रिमाइंडर दिया जा रहा है, उनके अंदर तो गुण है, तभी तो सब छोड़ छाड़ के गए हैं वहां पे, हमें लेने हैं ये सारे गुण। इनका रुचता नाचियो, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना और प्रार्थना करना, बादशाह से बात करा दें। और ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, कोई लड़काई बुद्ध सो राखियो नहीं सोहबत, किसी भी चंचल बुद्धि वाले व्यक्ति से घनिष्ठता मत करना, जो आज कुछ और कहता है कल बालबाई जी बदल जाती है ना जैसे, तो जिससे घनिष्ठता रखोगे तुम्हारा नुकसान होगा, ये हमें बताया जा रहा है। जो पल पल में तोला, पल में माशा हो जाते हो, उनसे घनिष्ठता, ऐसा नहीं उनसे बात करनी बंद कर दो, घनिष्ठता, उनसे कुछ शेयर नहीं करना कभी भी, ये बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। नेवर एवर शेयर एनीथिंग विद देम, राखियो नहीं सोहबत, भारी कर बुलाइयो जब तुम्हें पूछें इत, तुम्हारे विषय में तुम्हें बुलाया भी जाए, सम्मानपूर्ण भारी शब्दों में उनसे गरिमा के मुताबिक बात करना, जैसे अपने, और उनको क्या कहना, ज्यों बुलाओ अपने लड़के को, जैसे आप, एक प्रार्थना है जैसे अपने पुत्रों को बुलाते हो ना प्रेम पूर्वक, वैसे
उस भाषा में हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। जैसे हम प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, आप भी अपने पुत्र जैसा हमें स्नेह करना, उनको ये कहना, इतने प्यार से टैकल करना, इतने उनको लग रहा है मेरे हृदय के अंगों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, अब इतना प्यार करना वहां पे। बस एकांत में मिलने का मांग लेना और उनसे ये भी कह देना, कोई हिंदू भाई मिलने आते हम उसे भी सनंद वाणी सुनाएंगे, वो भी निजानंद पर विश्वास लेकर आएगा, पवित्र दिल होकर विश्वास लेकर आएगा। हमें किसी से भी मिलने से मत रोकिएगा, स्वेच्छा पूर्वक सब मानेंगे इस्लाम यानी के शांति के, यानी के निजानंद की राह को। वही वेद में कहा गया, वही कतेब में कहा गया, उन पे जुल्म नहीं करने पड़ेंगे आपको, अपने आप ही आ जाएंगे। क्यों जुल्म करते हैं सबके ऊपर, ये भी कितना सोच रहे हैं कि ये जुल्म करना किसी तरह कम कर दें, बंद कर दें। मानव जाति हिंदू परेशान है, उनके लिए भी इस पाती में हम सबके लिए लिखा जा रहा है। तो कहते ऐसा वातावरण यदि आप रखोगे, ज्ञान से प्रेम से सबको समझाओगे, अधिकारियों को भी समझाना, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा तो सब विश्वास लेके आएंगे, आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी किसी के भी साथ। और शेख सुलेमान से भी भेंट की थी हमने, वैश्विक एकीकरण की बात भी की थी। अगर औरंगजेब से भेंट करवा देते हो तो सत्य की स्थापना हो जाएगी। उसने बात को अनसुना कर दिया। अब बादशाह तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि हिंदू वेश में ही हमारी बात सुन लें, पर ऐसा हो नहीं पाया। कहते हैं आधी उल्टी फतेह हुई है, थोड़ा सा इसमें रह गया कि वेश बदलना पड़ गया। धीरे धीरे शांति के धर्म की स्थापना हो, ये चाह रहे हैं सुंदर साथ जी। पर कितने ही सुंदर साथ, आपको पता है इस अभियान में कितने सुंदर साथ पीछे भी हट गए, क्योंकि संदेश देने वाले सुंदर साथ को यातना का जैसे ही उन्होंने सुना, वो सुंदर साथ जी पीछे हट गए डर के मारे। उनको तो देखिए, हम सुंदर साथ के सामने जो सिचुएशंस होती हैं, हम क्या करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं या डटे रहते हैं, ये जरूर ध्यान में रखिएगा सुंदर साथ जी। अगर काजी शेख इस्लाम स्वयं राजी कर दे बादशाह से पूछ के आपसे मिलने के लिए, तो जरूर मिलना और उनको ये सारे संदेश जरूर, मेन जो इसमें यही है कि मिल के संदेश दे आना और उनको क्या समझाना, तिन पर जोर जुल्म ना करे, किसी भी हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए तलवार के बल से जुल्म ना ढाए। नहीं तो कोई भी कलमा तुम जबरदस्ती दे भी दोगे, कलमा पढ़ा भी लोगे किसी से, पर उसका दिल उसको स्वीकार नहीं करेगा। दिल से स्वीकार कराना हो तो ज्ञान से करवाया जा सकता है। जुल्म ढाने बंद कर दो, उसका भी पाती में जिक्र किया गया। बाकी सुंदर साथ जी कल करेंगे। इतनी सुंदर पाती है, इसके एक एक शब्द को जीवन में महसूस करें, इसके एक एक शब्द पे मंथन, जो एक्सप्लेन्ड भी तक चल रही है ना सुंदर साथ जी, उसमें पाती जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये दिल के इतनी करीब है। इसमें सांस लेना तक, खाना पीना, कैसे व्यवहार करना, सब सिखाया गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की, भूलों की इस पोटली को कृपया माफ करते जाइएगा, बहुत कम ग्राह्य शक्ति है। प्रणाम जी। उसके देने में कोई कमी नहीं है सुंदर साथ जी, पर लेने में कमियां ही कमियां।